हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। और ये लाइन आपको सुन के बड़ी अच्छी लगती होगी, है ना? ठीक है, हम तो कब से सुबह सुबह से बैठे हुए हैं और फिर भी हमारा वेलकम हो रहा है। ये वेलकम जो होता है वो हमारे देख रहे हुए जो लाइव नहीं देखता है, लेकिन कुछ बच्चा जो है बाद में रिकॉर्डेड तो देखता ही है। ठीक है, ये उसके लिए वेलकम होता है कि आपका स्वागत है। अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए और वीडियो वगैरह देख लेना और लाइक भी कर सकते हो। नहीं लाइक कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखो। ठीक है, लाइक करो मर्जी, मत करो, तुम्हारी लाइक से हमारा कौन सा भला होने वाला है। चलिए इधर देखो ठीक है, लाइक मत करना ठीक है, तुम्हारे लाइक से हमारा कौन सा भला होगा। करो मर्जी, मत करो, लेकिन फिर भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर करो, है ना? चलिए हम बात करेंगे मेंसुरेशन की। और मेंसुरेशन में बहुत सारी चीजें कुछ पहले ही सीखेंगे। ये देख लेना जरा, स्पेलिंग इसकी सही है। स्पेलिंग का मेरा बड़ा सीन रहता है क्योंकि मैं अपनी ऑक्सफोर्ड वाले में से निकाल देता हूं, डिक्शनरी में से जो वर्ड, तो फिर दिक्कत करते हैं। आवाज आ रही होगी ना? हाँ, तो मेंसुरेशन की मैं बात करूं, मेंसुरेशन में दो क्वेश्चन बनेंगे आपसे। एक बनेगा आपका 2 डायमेंशन का और एक बनेगा 3 डायमेंशन का। हाँ या ना? ठीक है, आप एक बार चाहोगे तो अपना आप सिलेबस भी देख सकते हो कि 2D में क्या पूछा है और 3D में क्या पूछा है। पहले जब हम 2D पढ़ाएंगे तब आपको वो सिलेबस लिख देंगे, पहले कुछ बेसिक बातें लिख देते हैं। ठीक है, और स्टार्ट बहुत शानदार तरीके से करेंगे कि आपको ये बातें पता हो, क्योंकि जब छोटे क्वेश्चन आते हैं तो रेशियो पे आते हैं और बच्चों को पता नहीं होता। देखो मैंने कहा बच्चा, कहीं पे आपको अगर लाइन दिख जाए, लाइन क्या दिख जाए, लाइन दिख जाए, या फिर भैया साइड दिख जाए, क्या दिख जाए, साइड दिख जाए, या फिर आपको लेंथ दिख जाए, लेंथ क्या दिख जाए, लेंथ दिख जाए, या फिर आपको क्या दिख जाए, ब्रेड्थ दिख जाए, ब्रेड्थ, या फिर आपको हाइट दिख जाए, हाइट, या फिर आपको क्या दिख जाए, बेस, या फिर परपेंडिकुलर, या फिर हाइपोटेनियस, या फिर रेडियस, या फिर डायमीटर, या फिर डायगोनल, या फिर आपको दिख जाए पेरीमीटर, या फिर दिख जाए सरकमफ्रेंस। तो ये सारे के सारे आपके कौन से फिगर होते हैं, 1 डायमेंशन होते हैं। लाइन को ही इधर उधर किया जाता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, 1 डायमेंशनल फिगर होते हैं। इसी लाइन को ही इधर उधर कर लो। एक लाइन पकड़ो, मर्जी उसे साइड बनाओ, मर्जी उसे लेंथ बनाओ, मर्जी ब्रेड्थ बनाओ, मर्जी परपेंडिकुलर बोलो, मर्जी हाइपोटेनियस बोलो, मर्जी उसे बेस बोलो, मर्जी उसे रेडियस बोलो, और मर्जी उसे डायमीटर बोलो। उसी लाइन को गोल गोल घुमा करके एक साथ जोड़ दोगे तो सरकमफ्रेंस बन जाएगा। और आप एक स्क्वायरल मूवमेंट में जोड़ोगे तब वो क्या बन जाएगा, पेरीमीटर बन जाएगा। ट्रायंगुलर मूवमेंट में जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, पेरीमीटर बन जाएगा। लेकिन रहेगा क्या, 1D फिगर, दैट इज 1 डायमेंशन फिगर, जिसपे आप हाथ नहीं रख सकते, लाइन लाइन है ना? समझ में आई बात? तो ये होती है 1 डायमेंशन फिगर। और 1 डायमेंशन फिगर किस में रहेगी आपकी, सेंटीमीटर में रहेगी। किस में रहेगी भैया, सेंटीमीटर में, या फिर किस में दिखाई देगी, मीटर में। क्लियर है बात? अब यहां से आपको अगर नीचे जाना है, कहां जाना है, नीचे, तो आपको एक बात है, यहां से जब नीचे जाओगे तब कहां पहुंचोगे, एरिया के पास। अब एरिया किसी की भी हो सकती है, चाहे वो एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो जाए, चाहे एरिया ऑफ कोई सरफेस हो जाए। ठीक है, किसी की भी एरिया हो, या एरिया ऑफ फ्लोर हो, जिसकी भी एरिया हो सकता है कर्व सरफेस एरिया हो सकता है नेचुरल सरफेस एरिया हो सकता है टोटल सरफेस एरिया हो, लेकिन रहेगी क्या, एरिया। तो दुनिया में जितनी भी एरिया रहेंगी वो 2 डायमेंशनल फिगर होती हैं। क्या फिगर होती हैं, 2 डायमेंशनल फिगर। और हमें पढ़ना क्या है,
टू डायमेंशनल फिगर ही पढ़ना है, लेकिन इनके बीच का रिलेशन थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो जहां पे आपको एरिया दिखेगी, क्या दिखेगी, एरिया, वो क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी टू डायमेंशनल फिगर, दैट इज 2D फिगर। और 2D किस में लिखा रहेगा भाई मेरे, सेंटीमीटर स्क्वायर में या फिर मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में। बात क्लियर है। अब बात करें इसके आगे जाना हो तब, इसके आगे जाओगे तब कहां जाओगे, वॉल्यूम में घुस जाओगे। और वॉल्यूम किसी का भी हो सकता है, चाहे वो आपके सिलेंडर का वॉल्यूम हो, चाहे वो क्यूब का वॉल्यूम हो, चाहे क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो, चाहे कोन का वॉल्यूम हो, जिसका भी वॉल्यूम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिगर कैसी होगी, 3D, जिसको आप केवल ऐसे छू सकते हैं, जैसे ये बोर्ड ऊपर से छू सकते हैं, उसे एरिया बोलेंगे। और जिसमें कुछ रख सकते हो उसे क्या बोल देंगे, जिसमें 3 डायमेंशन हो, कितने डायमेंशन हो, 3 डायमेंशन, उसे क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। और वॉल्यूम चाहे जिसका रहेगा वो हमारा किस में रहेगा, 3D में रहेगा। किस में रहेगा भैया, 3D में। ठीक है, वो किस में रहेगा भाई, 3D में रहेगा। और 3D में रहेगा तब क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब। हाँ बताओ, कोई तकलीफ, यहां तक ठीक है। तो एक काम करोगे, इतना सा रिलेशन नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक ठीक है। पीडीएफ मैंने भेज दी है, ठीक है, पीडीएफ भी भेज दी है। और आगे बढ़ें। अब देखो, मैंने कहा कि आप देखो, आपको 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन पे जाना पड़े, और फिर हो सकता है 1 डायमेंशन से कहां जाना पड़े, 3 डायमेंशन जाना पड़े, 3 डायमेंशन। तो आप देखो, ये बात किस में रहेगी, मीटर में या फिर किस में रहेगी, सेंटीमीटर में। तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे भैया, स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अगर मैं कहूं कोई 2 फिगर है, कोई भी 2 फिगर है, एक फिगर ए है और एक फिगर बी है। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, इनका रेशियो दिया होता है कि डायगोनल का रेशियो है, साइड का रेशियो है, ये इतने टाइम्स है। ठीक है, वहां पे फॉर्मूले का कोई जरूरत नहीं होता है। अगर डायगोनल का रेशियो दे रखा है भाई मेरे 2:3 दे रखा है, कितना दे रखा है, 2:3, यानी 1 डायमेंशन का रेशियो कितना दे रखा है, 2:3। और आपको बोले कि नहीं आप एरिया का रेशियो बताओ, किसका रेशियो बताओ, एरिया का। तब आपको क्या करना है, कौशल जी, एरिया के लिए क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर और ये किसका हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। हाँ या ना, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इसका मतलब ये हो जाएगा भाई मेरे, सीधा सीधा क्या आ जाएगा आंसर, ये 4 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ये छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूले के अंदर नहीं रहेगी। ठीक है, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम, यहां तक ठीक है। अब मैंने कहा अगर 1 डायमेंशन से 3 डायमेंशन जाना है तो कोई फिर से वही कहानी होगी कि सर जी एक ए है और ये किस में रहता है, आपको पता है कि सर ये रहता हमारा मीटर में या फिर सेंटीमीटर में, और ये क्या रहेगा हमारा, मीटर क्यूब में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में। तो आप कहोगे सर जी अगर मान लो एरिया का रेशियो दे रखा है, सॉरी ए और बी का
डायगोनल का रेशियो हो सकता है, साइड का रेशियो हो सकता है, हाइट का रेशियो हो सकता है, स्लैंट हाइट का रेशियो हो सकता है। किसका दिया रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है। 1D से हमें कहाँ जाना है, सीधा 3D में जाना है। कहाँ जाना है, 3D में। तो आप कहोगे सर जी 3D में जाओगे तब क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर ना होकर के क्यूब, सॉरी क्या हो जाएगा, क्यूब। जैसे ये दे रखा था 2:3, कितना दे रखा था, 2:3, ये दे रखा था 2:3। तो यहां तक जाने के लिए आपको करना क्या है, 2:3 से आगे जाने के लिए क्या करोगे, कौन से जी ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 3 का क्यूब, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 27। ये रेशियो, इतना सा बात पता चल गई। अब समझो, इसे उल्टा भी जा सकते हो, इसे उल्टा भी जा सकते हो। यानी अगर आपको बोला जाए कि नहीं भैया आप ना एक काम करो, आप सीधा 8 से लेकर के 9 से लेकर के कहाँ जाना है, आपको ऊपर जाना है, तो इसका क्या करोगे, स्क्वायर रूट। यानी 1D में जाना पड़ेगा, यानी 2D दे करके 1D में जाना पड़ेगा, तब क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर रूट। यानी ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 3। यानी 2D से आप सीधा 1D पे जा सकते हो। 2D से कहाँ, ये 2D था, ये 1D पे चले गए। अच्छा 4 लिखो यहाँ पे, 4 8 लिखवा दिए, वही मैं सोचूं का कह रहे हैं लचर पचर कर रहे हैं। इधर लिखो भाई 4। ये बताओ ना सर कि यहाँ पे 4 लिखो, 4 क्या लिखो 4, है ना। ये 2D से कहाँ गए आप, 1D पे गए। 2D से कहाँ चले गए, सीधा 1D पे। क्लियर ना बात। ये 1D से कहाँ चले गए, 2D पे। आप इसमें भी सेम हो सकता है कि सर अगर हमने लिखा है 8 और 27 और हमें 1 डायमेंशन पे जाना है, तो कहो से जी देखो 1 डायमेंशन पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहो से ये हो जाएगा 2 रेशियो, आप कहोगे से क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 और क्यूब रूट ऑफ 27, ठीक है। और ये कहाँ पहुंच जाओगे आप, कहोगे सर जी ये पहुंच जाएंगे हम 2 और 3। तो ये तो था 3 डायमेंशन और ये हो गया 1 डायमेंशन। हुआ ही नहीं हुआ, सॉरी हाँ हो गया। अब सुनो, इसके अलावा अगर आपको फिर से 2 डायमेंशन पे जाने के लिए बोले तो सीधा देखो, 1 से स्क्वायर करना, स्क्वायर हो गया, 1 से क्यूब करना, क्यूब हो गया, क्यूब से क्यूब रूट करना, क्यूब रूट 1 डायमेंशन पे पहुंच जाओगे। लेकिन अगर वॉल्यूम का रेशियो दे करके एरिया पूछेगा तो डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते आप, पहले आपको साइड पे जाना पड़ेगा या डायगोनल पे जाना पड़ेगा, हाइट पे जाना पड़ेगा, पेरीमीटर पे जाना पड़ेगा, यानी 1 डायमेंशन पे जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद कहां जा सकते हो, 2 डायमेंशन पे। यानी अब इसका दोबारा आप क्या कर सकते हो भाई मेरे, स्क्वायर। आप चाहो तो इसका स्क्वायर कर दोगे 4 और 9, तब ये क्या हो जाएगा भाई मेरे 2D में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, 2D में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सेम टू सेम यहां भी रहेगा कि आपको अगर 2D दे रखा है और आपको 3D में जाना है। ये कौन सा था, कोई सही, ये क्या था हमारा, कोई 2D था और ये क्या है 1D है। अगर आपको कहां जाना है 3D में, तो आपको फिर से इसका करना पड़ेगा 2 का होल क्यूब और 3 का होल क्यूब। यानी ये कितना हो जाएगा 8 और 27, 8 और कितना हो जाएगा 27। बात क्लियर हो गई, नहीं क्लियर हो गई। ये क्या आ गया आपका 3D, क्या आ गया भाई 3D। यहां तक ठीक है। तो ये थी पूरी बेसिक स्ट्रक्चर कि मतलब आपको कभी कभार रेशियो ही दिया होता है। अब एक तो होता है साफ साफ रेशियो दिखाई देगा, एक रहेगा हिडन रहेगा। तो हिडन वाले की भी बात करेंगे और वैसे भी बात करेंगे। बाकी जो 2D के क्वेश्चन होते हैं आपको फॉर्मूला कितने पता हैं, ठीक है, उसी पे रहते हैं। अगर वो नहीं पता है, बेसिक से निकालोगे, पूरा आप अपनी ज्योमेट्री लगाओगे, तब टाइम खाएगा। अगर फॉर्मूला पता है तो उठा के रख सकते हो। अच्छा कभी कभार क्या होता है, जो मास्टर बंदा बैठा होता है तो वहां पे वो सोचता है कि अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो भी चल जाएगा, तो भी चल जाएगा। लेकिन आप अगर गरीब देश से आए हो तो फॉर्मूला थोड़ा सा याद कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, फॉर्मूले इसमें, इसीलिए मैं कहता हूं अर्थमेटिक में एक फॉर्मूले या 2 फॉर्मूले से काम चलाओ, इसके अलावा कोई फॉर्मूले नहीं। वहां कंसेप्ट है, वहां पे क्या है कंसेप्ट। कितना कंसेप्ट क्लियर है उतने क्वेश्चन बना पाओगे। जितना अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा, कंसेप्ट का मतलब ये हो गया तुम्हें देख के ये पता चल जाना चाहिए कि हाँ हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी देखा हुआ है और ये वाला क्वेश्चन हमारे पहले वाले क्वेश्चन से लगभग कितने % मैच खा रहा है। ठीक है,
और वो कंसेप्ट जब क्लियर रहता है तब उसके हिसाब से करते हैं। इसमें क्या होता है, फॉर्मूले फिक्स हैं, ठीक है। जैसे आप मान लेते हैं एक फॉर्मूला है स्केलन ट्राइंगल का, उसे याद कर लिया तो उसी से क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस भी बन जाएगा, उसी से इक्विलेटरल भी बन जाएगा। लेकिन अब ये नहीं कि वहां पे हम इस आइसोसेलेस वाला फॉर्मूला इनबिल्ड करने लग जाएं, निकालने में क्या कंज्यूम करेगा, टाइम कंज्यूम करेगा। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं। अब क्वाड्रिलेटरल वाला आपको मान ले फॉर्मूला एक आध दो पता है, तो ये नहीं है कि वहां पे आप निकालने बैठ जाओ, जो चीजें पता है वहां निकालने की जरूरत नहीं है। तो इस बात को भी नोट कर लो, हम बढ़ेंगे आगे और सीधा सीधा क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन की ओर अभी नहीं मूव करेंगे, मतलब मजाक कर रहा हूं। आगे देखो, फोटो लो भाई, फोटो लो, फोटो लो। पीछे वाले की लेने हैं, अरे अरे इससे पहले वाले हैं तो तुम तो नहा धो के पीछे पड़ गए हो, पीछे वालों के पीछे ठीक है, इससे पहले वाले की बात है। जरा देखो तो 549405 यार ये गलत खुल गया। हटाना पड़ेगा इसे, ये मीन मीडियन मोड वही पुराना वाला खुल जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ। चलो अब सुनो, थोड़ा सा एक बात बताओ, सुन लो। जैसे सुनो, जैसे मान लो मेंस्ट्रुएशन की बात करें, जब हम 3D पढ़ रहे होते हैं तो 3D में क्या होता है कि एक दूसरे से थोड़ा सा इंटरलेटेड रहता है, ऐसे इसमें भी रहेगा। और एक काम करो, जो हम पढ़ रहे थे थोड़ा सा उसमें ऐड कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें पूछेगा, या यहीं पे लिख दूं, ठीक है, यहीं पे लिख दूं, यहीं पे लिख देता हूं। हम पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुएशन 2D, क्या पढ़ रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन 2D। भाई मेरे एक सेकंड, चलिए हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन, हेडिंग लगाओगे मेंस्ट्रुएशन 2D। ठीक है, 2D में देखो 4 बातें उसने कहा है। जैसे हनी सिंह का 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का था, इसने भी कहा है 4 बातें पूछेंगे। और वो पहली बात तो ये है कि कहा है ट्राइंगल सीख के आना, मैं पूछ सकता हूं, साफ साफ लिखा है, जाके देख लेना। लेकिन साइड में ये भी लिख दिया है 10th लेवल तक का पूछूंगा, ठीक है। लेकिन आपको फॉर्मूले याद होंगे तभी निकालोगे ना भाई। चलिए आगे, फिर उसने कहा है, ये नहीं कहा है मैं एरिया स्क्वायर पूछूंगा या फिर क्या पूछूंगा, रेक्टेंगल पूछूंगा ना, ऐसा नहीं है। उसने कहा है मैं क्या पूछूंगा, क्वाड्रिलेटरल पूछूंगा। तो भैया ये भी याद रखना कि क्वाड्रिलेटरल भी पूछ सकता है, ठीक है। तीसरी बात, पहली बात, दूसरी बात और तीसरी बात। तीसरी बात में इसने कहा है कि सर्कल थोड़ा सीख के आना, ये भी मैं पूछ सकता हूं। और चौथी बात जो कि मैं नहीं बताऊंगा, चौथी बात में क्या है भाई मेरे, ये थी पहली बात, ये थी दूसरी बात, ये थी तीसरी बात, और चौथी बात में पूछा है पॉलीगन्स में, वो भी रेगुलर पॉलीगन्स। अच्छा कोई मुझे ये बताएगा कि रेगुलर पॉलीगन्स किससे बोलते हैं। रेगुलर का मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल वाले पॉलीगन्स होने चाहिए। क्लियर है ना बात। तो मैंने क्या किया है कि सबसे पहले ट्राइंगल जितने होते हैं उनकी बात कर ली है, फिर उसके साथ साथ फिर क्या बात है, कैसे फिर क्वाड्रिलेटरल कितने होते हैं उनकी बात कर ली है, फिर उसके साथ साथ किसकी बात कर ली है, सर्कल वाले की बात, और उसके बाद में रेगुलर पॉलीगन्स।
उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है जो कि आपने अगर परसेंटेज टॉपिक पढ़ा होगा ना तो वहां भी पढ़ा होगा, फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि मेरा नैतिक कर्तव्य होता है, वहां पे मैं अपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन करता हूं और आपको भी करना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? तो नैतिक मूल्य जो है आपको दिए गए हैं। अगर आप फंडामेंटल राइट्स चाहते हो और जब आपके फंडामेंटल राइट्स सुने गए हुए हैं तो आपको अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को भी निभाना है। ठीक है, अगर नहीं निभाओगे तो फिर 7 घंटे पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ बच्चा कि एक तो आप घर से निकल के आए यहाँ तक, दूसरी कहानी इतने देर तक पढ़ रहे हो, तो आप बताओ तुम्हें नौकरी ना मिले तो उस गधा को मिलनी चाहिए जो सोचता है 1 घंटे में पढ़ के हो जाए। नहीं, तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए तो किसको मिलनी चाहिए? खुद ही सोचो। ऐसी तैसी तुम करवा रहे हो, नौकरी कोई दूसरा ले जाएगा। खुद सोचो, ऐसा होने दोगे तुम? हमारे यहाँ एक कहावत है, खेल अब ना खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव। हाँ है ना, सीधी सीधी बात है, क्लियर है बात? अगर मुझे नहीं तो किसी को नहीं, यानी तुमको जरूर मिलनी चाहिए, तुमको जरूर मिलनी चाहिए। और भाई 700 वैकेंसी, उसमें से 10 ही 50 तो मांग रहे हो, कौन सा 50 ही 60 तो मांग रहे हो, कौन सा कह रहे हो नहीं मुझे सारी चाहिए? तो उस पर तुम्हारा अधिकार है और वो भी जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, और जंग जारी रहेगी जब तक सफलता मिल नहीं जाती। ठीक है, सफलता किसी लड़की का नाम नहीं है, ये भी याद रखना। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, ये विजुअल नहीं होगा, इसे हटा देता हूं, मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा। ठीक है, हटा दूं इसे। ठीक है, ये 4 बातें पूछेगा, ये भी लिख दिया है मैंने। थोड़ा सा जूम करते हैं और ये देखो इतना दिखेगा, नहीं दिखेगा तो मैं क्या करूं? दिखेगा ना भाई, दिखेगा दिखेगा। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्राइंगल में क्या क्या ट्राइंगल होते हैं। तो ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल होता क्या है? एक क्लोज फिगर बाउंडेड बाई 3 साइड्स, एक ऐसी फिगर जो बाउंडेड होती है 3 साइड से। ठीक है, और उसे ही क्या बोला जाता है? ट्राइंगल। सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है बच्चा? सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है? ऑल एंगल कितना होता है भैया? 180 डिग्री। ठीक है, एक छोटी सी बात बता दूं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, ट्राइंगल बनाने के लिए एक लाइन पे कितना डिग्री है? 180 डिग्री। ये एक लाइन 180 डिग्री देने में काबिल है, इसकी काबिलियत कितनी है? 180 डिग्री। लेकिन अगर ट्राइंगल भी बनाओगे तो ये 2 लाइनें बेकार हो गई, ये किसी काम की नहीं रह गई। ठीक है, तो भी अभी एंगल का सम कितना रहेगा? 180 डिग्री। कितना रहेगा? 180 डिग्री। समझ में आई बात? अभी भी सम कितना रहेगा? 180 डिग्री ही रहेगा। अब स्केलन ट्राइंगल क्या होते हैं? जिनके हर साइड क्या हो? अलग अलग हो। जैसे एक साइड क्या हो जाए? ए, और एक साइड हो जाए बी, और एक साइड हो जाए सी। ठीक है, तो ए बी सी से आपको अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो, अगर मान ले किसी भी साइड से एक परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, किसी भी वर्टिसेस से क्या डाल दिया जाए? परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, तो वो बनाएगा क्या? आपका हाइट जनरेट कर देगा। क्या कर देगा? हाइट जनरेट कर देगा। और वो हाइट और उसके सामने वाला जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? बेस। जैसे अगर मैं देखूं इसका बेस और हाइट का जो प्रोडक्ट उसका आधा करोगे तब क्या बन जाएगा? आपका एरिया। तो एक तो स्केलन ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। मोदी को देश बेस पसंद है, तो बेस और हाइट हो गया। दूसरी कहानी समझो, अगर ये बेस इसका बदलता रहेगा, समझे? देखो, इसका बेस अभी क्या रहेगा? ए। ये हाइट इधर से डालते तो बेस क्या हो जाता? बी। ये हाइट इधर से डालते तो ये बेस क्या हो जाता? सी, है ना? अब ये एक मीडियन टाइप से जनरेट हो गया, नहीं हो गया? और मीडियन में क्या होता है कि ये जो ट्राइसेक्ट होता है, यानी ये बनेगा 1 और ये बनेगा कितना? 2 रेशियो में, है ना? 1 और 2 रेशियो में, यानी ये 1 और ये 2। और ये वाली जो लाइन रहेगी, बड़ी वाली लाइन, ये रहेगी आपकी सरकम सर्कल का रेडियस, और ये रहेगा आपके इन सर्कल का रेडियस। ये वाली बात अभी थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी मैं धीरे धीरे कई बार जब बताऊंगा ना तब ये चीजें याद हो जाएंगी। सुन लीजिए, इसके क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इनके फंक्शंस के बारे में पता होना, है ना? अगर ये नहीं पता है, क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस कर लो, ये बात पता होनी चाहिए। तो अब अच्छा, एक हीरोन्स फॉर्मूला आपने याद कर रखा है कि अगर मैंने ए बी सी तीनों को जोड़ दिया तो हमारा क्या बनेगा? पेरीमीटर। ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ने पे क्या बनेगा? पेरीमीटर बन जाएगा। और अगर हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है तो क्या हो जाएगा भैया? सेमी पेरीमीटर बराबर होगा
ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होगा। यानी सेमी पेरीमीटर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी का आधा। अब आधा करते ही क्या आ जाएगा आपका, एक एस आ जाएगा और एक बनेगा आपका क्या, हीरोन्स का फॉर्मूला। यानी एक बात तो यह है कि बाकी स्केलन ट्राइंगल में कुछ याद रहे या ना याद रहे, लेकिन इसके दो बातें याद रहनी चाहिए। एक तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस किस पे डिपेंड करेगा, जिस पे परपेंडिकुलर डाला गया है, ठीक है। और हाइट आपको पता ही रहेगी, क्लियर ना बात, स्केलन ट्राइंगल। और सुन लो, केवल 3 ही 4 बातें होती हैं जो याद, तुमको स्क्वायर का एरिया भी याद करना है। गधा थोड़ी होगा ना बोका हो भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर तो याद है ना, तो उसको मत कहो नहीं एरिया ऑफ स्क्वायर भी याद किए हैं। जो याद है उसे नहीं माना जाएगा, जो याद करना है उसे माना जाएगा, है ना। तो ये वाली बात भी लगभग में याद ही रहती है बच्चों को। अब मैंने कहा कि अगर मैं कहूं कि लेंथ दे दी जाए सभी इसकी मीडियंस की, जैसे एक लेंथ बनेगी x, दूसरी बनेगी y और तीसरी बनेगी z यूनिट, अगर ये आ जाए तब देखो क्या होगा। इसे नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे। तो इसमें लिखा जो है वो तो ज्यादा ही लिखा है, आपको कम ही कम रखना है, लेकिन जो मेन कह दूंगा कि जैसे ये इंपॉर्टेंट है इसमें, और इंपॉर्टेंट क्या है बच्चा, ये वाली बात, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बातें आपको पता होनी चाहिए कि इन फ्यूचर अगर ऐसा आए तो हम कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलो आगे देखो। मैंने कहा कि अगर इसका एक काम करो, मैंने कहा अगर लेंथ जो बन जाए, जैसे मान लेते हैं अगर ये लेंथ बनी, एक बनी x, इसकी एक x बन गई, इधर से खींचे तो क्या बन गई y, इधर से खींचे तो क्या बन गई z। तो अगर ये दे रखा है, कभी कभार ये भी दिया होता है, ठीक है। अब ये बात थोड़े से बड़े एग्जाम में दिया होगा, छोटे एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा, 10th लेवल वाले में नहीं मिलेगा, 10th लेवल वाले में इस पे क्वेश्चन बनेगा। लेकिन थोड़े से बड़ा एग्जाम अगर अच्छा पूछना चाहता है तो बना सकता। अगर ये दिया हुआ है तो इसका एरिया सीधा सीधा हीरोन्स फॉर्मूले की तरह बनेगा कि एक तो आप सेमी पेरीमीटर निकालोगे इसका, दूसरे वाले का, तो एक्स वाई जेड और बट्टे में क्या करोगे 2 कर लोगे, तो ये आ जाएगा। और फिर आपका वही हीरोन्स फॉर्मूला फिर से लगेगा, समझ आई बात, वही हीरोन्स फॉर्मूला फिर से लगेगा कि एस है ना, एम मीडियन का, सेमी पेरीमीटर ऑफ मीडियन, सेमी पेरीमीटर ऑफ मीडियन माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड। यानी अगर साइड ना दे करके और मीडियन दिया हो तो भी ये फॉर्मूला हीरोन्स वाला लगता है। बात ठीक है, बात ठीक है, एक बात ये ठीक है। यहां पे दिया हुआ है वही बातें, 2s बराबर क्या होता है पेरीमीटर, 2s बराबर क्या होता है पेरीमीटर, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर इन रेडियस पूछा है, क्या पूछा है इन रेडियस, तो आप कहोगे सर जी देखो एरिया बराबर क्या होगा रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर। एरिया बराबर क्या हो जाएगा इसमें, अगर आपको रेडियस भी दिया हुआ है और सेमी पेरीमीटर भी दिया हुआ है तो रेडियस इंटू क्या हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। और अगर आपको इन रेडियस आर निकालना है, अब आर कौन सा था, ये छोटा वाला डाटा, ये छोटा वाला डाटा, अगर ये निकालना पड़ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, एरिया अगर आपको दे रखा है तो एरिया बटा सेमी पेरीमीटर, एरिया बटा सेमी पेरीमीटर, और सरकम रेडियस कैपिटल आर निकालना है तो ए बी सी बाई 4a। तो ये दो बातें इतनी इंपॉर्टेंट इसके लिए तो नहीं है, अगर यही इक्विलेटरल ट्राइंगल होता तब ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल पे इस पे ज्यादा बात करेंगे, अभी इस पे इतनी बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पहली दो बातें बताई थी वो बात ही है। अब बताओ एक बार दोबारा पूछे, स्केलन ट्राइंगल दे रखा है और परपेंडिकुलर डाल दिया है तो एरिया क्या होगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या होगा जिस पे परपेंडिकुलर डाला गया है। बात ठीक है। अच्छा, और एक हीरोन्स फॉर्मूला, सर जी जब बुढ़ा जाएंगे और हमारे नाती पोते होंगे उनको भी हम ये बता सकते हैं कि एक हीरोन्स फॉर्मूला हमने सीखा हुआ था, ये तुम्हें ऑलरेडी याद है, एस अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सर जी आपने साइड नहीं दिया, मीडियन घुसेड़ दिए हो तो कोई बात नहीं, हम उसमें भी ये बात अप्लाई कर देंगे, क्योंकि जब ये मीडियन बनता है तो उसमें भी अलग अलग ये बना देता है, सीधा सीधा साइड ही बनता है एक तरीके से। तो आगे बढ़े, चलो
अरे इसका क्या फोटो रखोगे भाई, ये सब पूरा पीडीएफ में सजा सजाया है, ठीक है। मैं लिख के दिखाऊंगा, बहुत वक्त लगेगा, ठीक है, वरना मैं यही बताता रहूंगा। अब राइट एंगल वाला, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी ली है। यहाँ पे आपका हाइपोटेनियस, ये हाइट और ये क्या है, बेस। अब इसमें भी सेम कहानी हो गया है कि इस पे हाइट है तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। और आपको ये पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, हाँ या ना, ये बात पता है ना, पता भाई मेरे, ये वही वाली बात है, ये बातें वही वाली हैं। और पेरीमीटर निकालना हो तो कोई निकाल सकते हैं। अब एक होता है आइसोसेलेस वाला, तो मैं कह रहा हूं यहीं पे आइसोसेलेस क्यों बताऊं, क्योंकि साथ में लगा हुआ है। जब आइसोसेलेस राइट एंगल आएगा तब कर लेंगे ना, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, इनमें लगाने की जरूरत नहीं है। इन रेडियस वाली, सरकम रेडियस, इन रेडियस 2-3 जगह पूछ सकता है। एक तो इक्विलेटरल में 100% पूछ सकता है, हाँ उसका भी फॉर्मूला इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जितना इसमें लिखाया है मैंने, ठीक है, वो मोर देन इनफ ही लिखा दिया है। लेकिन इसके बाद भी जो मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्रॉस मार दूंगा उसे इंपॉर्टेंट मानना, बाकी सब लिखा रहने देना आत्मा की शांति के लिए। तो आप बताओ राइट एंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गया, ठीक है, आइसोसेलेस। अब सुनो, आइसोसेलेस में क्या होगा कि एक बात तो ये है, एंगल जो बी होए और एंगल सी जो है ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ये दोनों क्या है भाई मेरे, बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो इसके सामने वाली ये साइड और इसके सामने वाली ये साइड, ये भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब दो साइड्स अगर बराबर हैं तो ये जो फॉर्मूला बना हुआ है ना, ये घर से नहीं आया है, ये जानते हो कहाँ से आया है, कहाँ से आया है, हीरोन्स फार्मूला से। ये निकला कहाँ से है, हीरोन्स फार्मूला से। कहाँ से निकला है, हीरोन्स फार्मूला से। अब चाहो तो कुछ नहीं करना है, हीरोन्स फार्मूला में जहाँ ए था वहाँ ए रखना और जहाँ बी था वहाँ भी ए रखना, हाँ है ना, वो बन जाएगा। वरना आप चाहो ए वाले की जगह पे ए रख लो और बी वाली जगह पे बी रख लो और सी वाले की जगह पे भी बी रख दो, है ना, बात एक ही है। एक जगह पे अलग साइड और दूसरे जगह पे दूसरी साइड, उससे बन जाएगा। अब उसे निकालने के लिए मुझे 3-4 मिनट जाया करना पड़ेगा, उससे कुछ नहीं मिलेगा, ये बन जाएगा। अब सुनिए, एक बात तो ये है कि सर क्या कितने फॉर्मूले हम याद कर पाएंगे, समझो कुछ एक फॉर्मूले हैं इसमें से 10-12 जो तुम्हें याद हैं, जो आसान है। मुझे लगता है कि स्केलन और इक्विलेटरल वाला सबको याद रहता है, सबको याद है। बस दिक्कत कहाँ आती है, आइसोसेलेस। यानी ये वाली बात देखिए, 100 में से एक आध बच्चा तो याद ही रखता है और उसमें से तुम्हें भी बनना है कि ये वाली बात इसमें याद रखनी है बस, ठीक है। बाकी हाइट निकालना चाहते हो तो हाइट भी बन जाएगा, ठीक है। हाइट बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 4a² माइनस b², ठीक है। आप हाइट चाहो तो हम प्रूव भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये काम का है। इक्विलेटरल ट्राइंगल बहुत बार आता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बहुत बार आता है। देखो मैंने कहा ये काम का है। देखो एक तो एरिया बराबर क्या होता है, √3/4 साइड का होल स्क्वायर। एरिया बराबर क्या होगा, √3/4 साइड का होल स्क्वायर। सर जी ये कहाँ से आया है, किसी कोई बताएगा ये कहाँ से आया है, वही आपके हीरोन्स फार्मूले से, ठीक है। हीरोन्स फार्मूले में रखोगे निकल आएगा। अब आप चाहो तो रख भी सकते हो, देखो 1-8 मिनट किसी किसी में कहो जाया भी कर दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें भी लगाओगे तो वही आ जाएगा। देखो मैंने कहा कि S बराबर क्या आ जाएगा, कोई सही 3a/2 आएगा, नहीं आएगा, सेमी पेरीमीटर, क्योंकि P बराबर क्या है 3a। अब P क्या है नहीं पता है तब तुम घर बैठो, पेरीमीटर है, P क्या है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 3a और ये S बराबर ये, तो एरिया बराबर क्या आ जाएगा, कोई कुछ नहीं करेंगे। एक बात है, एक को सॉल्व करूंगा बाकी मैं लगाता जाऊंगा। देखो S बराबर तो 3a/2 रहेगा और जब S माइनस a करोगे तो यहां रहेगा 3a/2 माइनस a। अगर इसे सॉल्व करोगे ना बच्चा तो ये बन जाएगा, देखो 2a
यानी a बाई 2 बनेगा। अरे इधर जाएगा 2a और 3a माइनस 2a बटा 2, तो ये बनेगा कितना a बाई 2। यहाँ तक ठीक है नहीं ठीक है, ये कितना बन जाएगा a बाई 2। अब आप खुद सोचो, ये a भी a है और b वाला भी a है और c वाला भी a है, यानी आगे बनेगा a बाई 2 और आगे बनेगा a बाई 2, बनेगा नहीं बनेगा, और आगे बनेगा a बाई 2। क्लियर है ना बात, यहाँ तक ठीक है। अब सबको पता है कि सर कितना भी जोड़ लगा लो 3 का तो कुछ नहीं हो सकता, तो इसे रूट के अंदर भर दो। भर दिया नहीं भर दिया, और 2a बराबर 1a, हाँ या ना, और 2a बराबर 1a, और नीचे क्या आएगा 2 2 बराबर 1 2, और 2 2 बराबर 1 2, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर। आया नहीं आया, आया ना, आया ना भाई, क्लियर है ना बात। तो ये बन गया। अब सुनिए, ये एरिया ना अगर आप गलती से कहीं 6th क्लास के बच्चे से पूछ लोगे वो भी बता देगा, ठीक है। उसको बेचारे को कुछ नहीं करना है, 7th में जाना है, 8th में जाना है, तुम्हें दुल्हा बन के जाना है, ठीक है। और जब तुम्हें दुल्हा बनना है तो तुम्हें दुल्हन भी चाहिए, अगर अच्छी दुल्हन चाहिए तो सरकारी नौकरी चाहिए, ठीक है, उसे कुछ नहीं करना है। तो सुन लो, अभी और भी बात बतानी है इसमें, ठीक है। तो एक तो ये एरिया इंपॉर्टेंट है इसमें, ये इंपॉर्टेंट नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसका हाइट भी आपको निकालना आना चाहिए। हाइट कैसे, ये वाला हाइट, ठीक है ना बच्चा, ये हाइट कैसे आएगा, सबको पता है ये आधा आधा कटेगा। और अगर आपने इसमें जानते हो ये परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर बराबर होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर अंडर रूट में, होता नहीं होता है, होता है ना भाई, होता है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अच्छा, p की जगह पे क्या रखा हुआ है h, p की जगह पे क्या रखा हुआ बच्चे h, तो भाई मेरे हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा a स्क्वायर अब माइनस a का स्क्वायर बटा 4, होगा नहीं होगा, तो h बराबर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर बटा 4, तो रूट 3/2a, ये h की बात आ गई। सही है ना बात, ठीक क्या नहीं किया। अब सुनो, प्रूफ कर देने से एक चीज मिलता है, आत्मा को शांति। लास्ट मोमेंट में वहां पे आपको प्रूफ नहीं करना है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास टाइम है, वक्त है ना, है ना। कोई बारिश नहीं हो रही है तो हम कहीं कहीं प्रूफ भी कर लेंगे, जहां मेरा दिल करेगा वहां बताएंगे, नहीं दिल करेगा तो ऐसे कह देंगे यही रखो, याद ही रखो, ठीक है। तो ये हो गया। इन रेडियस क्या होगा, इन रेडियस, ठीक है, और एक क्या होगा सरकम रेडियस। इसके इन रेडियस पे भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और सरकम रेडियस पे भी बहुत क्वेश्चन बनता है। तो इन रेडियस और सरकम रेडियस दो जगह आपको देखने को मिलेगा, या तो कहां पे देखने को मिलेगा, कौन सा जी, एक तो मिल सकता है स्केलन में देखने को मिलेगा, रेयर ऑफ रेयरेस्ट, लेकिन इसमें ज्यादा, क्योंकि इसमें वही ए से ही काम बनना है। किससे काम बनना है, ए से काम बनना है। अब आप खुद सोचो बच्चा कि एक बात तो ये है कि ये h बराबर होता है 3a के बराबर होता है, नहीं समझे, h बराबर 3a बोल रहा हूं, और h जो होती है 3 की वैल्यू होती है। आप देखो, मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपको निकालना हो तो ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा एक ये, और अभी ये भी कहा था कि ये होगा इसका इन रेडियस, ऐसे बनाओगे ऐसे, हाँ या ना, तो ये होगा स्मॉल r, सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं। और एक सर्कल और बना दूं ये वाला, ठीक है ना, तो ये वाला बन जाएगा इसका कैपिटल R, ये वाला बन जाएगा इसका कैपिटल R। अरे बराबर होगा नहीं होगा, तो ये बन जाएगा कैपिटल R, बना लो, नहीं तो यहां से बना लेते हैं, यहां से रहने दो, यहां से बना लेते हैं। बात तो वही है, ये वाली बात बोलो मर्जी, ये वाली बात बोलो, अरे ये दोनों बात एक ही लिखी हुई नहीं लिखी हुई है, ये क्या बनेगा कैपिटल R, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल R। समझ में आई बात। अब आपको भी पता है कि ये पूरा हाइट जो है वो कितने रेशियो में बनता है, 2:1 में, यानी हाइट जो होता है पूरे 3 की वैल्यू। यानी एक बात तो ये पक्का है कि 3 यूनिट की वैल्यू जो होती है वो बटा √3/2a होती है, हाँ या ना, क्योंकि h 3 यूनिट के बराबर होता है। h कितने यूनिट के बराबर होता है, 3 यूनिट के बराबर होता है, नहीं होता है। तो आपको h अगर 3 यूनिट के बराबर होता है तो आपको √3 से निपटाना भी मैंने ही सिखाया है। किसने सिखाया है, मैंने सिखाया, मैंने,
हाँ या ना, निपटा दोगे नहीं निपटा दोगे, कहोगे सर जी हाँ आपने बहुत कुछ सिखाया। 1/, कोई सर जी ये रहेगा a और नीचे रहेगा 2 और बच्चे में क्या रहेगा √3, और जो 1 यूनिट होगा वो होगा आपका स्मॉल आर। क्या होगा भाई? स्मॉल आर। कौन सा आर होगा? स्मॉल आर, क्योंकि ये स्मॉल आर ही होगा। ये क्या होगा आपका? ये स्मॉल आर होगा। अरे हाँ या ना अंदर वाले का? तो ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? इतनी। अच्छा कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो कहिए 2 यूनिट की वैल्यू। कितने यूनिट की वैल्यू? 2, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a/2a भाई √3, √3 से √3 निपटा दोगे। तो ये भाई मेरे 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a/√3, और 2 यूनिट ही क्या है? कैपिटल आर। यानी ये बात तुम्हें याद ही होना चाहिए बच्चा, कि जब मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूं तब तुम ये नहीं कहोगे सर जी क्यों किया ना, तो मैं बैटल ऑफ पानीपत भी तुम्हें अभी लाइव वीडियो मंगवाऊंगा तुमसे, ठीक है? समझ में आई बात? वहां पे अगर क्यों किया, ठीक है? कौन सी वीडियो चाहिए मुझे? लाइव टेलीकास्ट दिखाई ना पड़ेगा, और बैटल ऑफ पानीपत में तुम्हारे साथ करवाऊंगा। सिंघम रिटर्न दे धड़ाधड़, दे धड़ाधड़। इधर देखो, इधर मैंने कहा कि ये बात, एक बात याद रखना इसमें, एरिया क्या होता है? √3/4 साइड का होल स्क्वायर, ठीक है? कहां से आया सर? हीरोन्स फार्मूले से। उसका आपने जब सीखा था आइसोसेलेस वाले का, तो भी कहां आया था? हीरोन्स फार्मूले से। आप वहां भी अप्लाई करोगे, मैं बता दिया था, नहीं बताया था वो अलग बात है, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो वो भी। यहां से एल्टीट्यूड निकालना हो तो कितना हो जाएगा? √3/a हो जाएगा, √3/a। अब ये बात याद रखनी है, नहीं याद रखोगे तो एक बात ये रहेगा हाइट, ये रहेगा इतना। ये वाला आसान था, निकाल भी सकते हो, वहां पे निकाल भी सकते हो। लेकिन एक बात, ये बात पक्का रहना है कि अगर सरकम रेडियस पूछा है तो जो a आएगा उसमें बटे में √3 कर दोगे तो सरकम रेडियस आएगा, और इन रेडियस कितना होगा? उसका आधा। यानी एक बात है कि सरकम रेडियस और इन रेडियस का जो रेशियो होगा वो 2 कितना होगा? 1 होगा। होगा नहीं होगा? इतनी सी बात याद रखोगे, 2:1 होगा। ये भी क्वेश्चन ही चल रहा है एक तरीके से, इसमें क्वेश्चन मेन नहीं होता है, इसमें डाटा मेन होता है ना? क्वेश्चन ही चल रहा है। आप कहोगे तो 10वां गियर लगा देंगे फिर हम, ठीक है? 10वां गियर लगाएंगे, फिर क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। इधर देखो, तो एरिया बराबर ये। अच्छा इन्होंने कहा है कि चाहो तो ये बात क्या होता है, इसको आप h² भी रख सकते हो, क्योंकि h की वैल्यू ही उठा के इन्होंने चेप मार दी है यहाँ पे। h की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो √3/2, आप देखो एरिया क्या था हमारा? एरिया कहाँ था? √3/4, तो यहाँ पे भी √3/4 की वैल्यू रख सकते हो, ठीक है? यहाँ से क्या हो जाएगा? h²/√3, है ना? ऐसा भी, लेकिन ये रखने की जरूरत नहीं है। इन केस h दिया है तो क्या दे रखा है? h दे रखा है तो। अब h दे रखा है तो आप चाहो तो साइड पे भी जा सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है। साइड पे नहीं जा सकते हो क्योंकि h दे ही रखा है और इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता होते हैं। तो भैया ये रहेगा a/2 और ये रहेगा a, रहेगा नहीं रहेगा? तो ये नहीं निकलेगा ऑटोमेटिक, इससे निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो उससे भी कर सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसमें, और ये इंपॉर्टेंट है। 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं, लिख लो। मेंसुरेशन थोड़ा बढ़िया टॉपिक है, ठीक है? बढ़े आगे, बताओ भाई। आपका टेस्ट होगा, पहले बता देता हूं, सैटरडे को 2 टॉपिक तैयार रखना। 2 या 3, कितने टॉपिक कर लूं? 2, चलो कोई 2 टॉपिक तैयार रखना, एक ट्रिग्नोमेट्री और एक प्रोबेबिलिटी। नहीं 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 नहीं, 2 टॉपिक तैयार रखना। हाइट एंड डिस्टेंस ऐसे नहीं बोला जाता है। 2 टॉपिक का मतलब जानते हो क्या है? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही क्या आ रहा है, तो वो भी तैयार रखो, दोनों तैयार रखो। क्या कैसे लिया जाए? या 2-2 का सेक्शन बना के लिया जाए, हाइट एंड डिस्टेंस प्रोबेबिलिटी, इस तरीके से। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही दिया। 20-20 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, बोल दूंगा मैम से, ठीक है? बढ़े आगे, चलो भाई। अब सुनिए, एक बात बताओ बच्चा, कि आपने क्या कहा? एक सुनो इधर,
अगर मैं चाहूं तो a बराबर क्या था, जरा बताना। a बराबर क्या था भाई मेरे, सॉरी h बराबर क्या था, √3/2। तो अगर a बराबर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, कोई 2/√3 इंटू h होगा नहीं होगा, मानते हो नहीं मानते हो, कोई दिक्कत? अरे उल्टा भी तो घुमा सकते हो, सही है ना। आओ हम आगे भी घुमा देंगे, हम घुमा देंगे तुमको सनम। देखो इधर इधर, मैंने कहा अगर आपको, सुन लीजिए, अगर आपको बड़ी बात की जाए, थोड़ी सी बड़ी बात अगर दे दे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़ी बात कि अगर ये P1 P2 और P3 दे दे, यानी एक बात है ये वही है सेंट्राइड के सेंटर्स पे जाकर मिलेंगे P1 P2 P3, तो यानी ये भी एक यूनिट था, ये भी एक यूनिट था और ये भी एक यूनिट था, और टोटल कितना यूनिट था, 3, और 3 ही आपका क्या था, h था, हाँ या ना। और h की जगह पे आप क्या लिख सकते थे, h की वैल्यू जो थी, तो कहो देखो √3/2a, हाँ या ना। अगर a की वैल्यू निकालनी है तो क्या कहोगे सर जी, 2/√3 इंटू h। अब ये h जानते हो क्या है, कहोगे ये 3 कहाँ से आया है, कहोगे जी P1 + P2 + P3, तो लिख दोगे भाई मेरे, a बराबर 2/√3 P1 + P2 + P3। समझना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि कभी कभार एग्जाम में सीधा सीधा प्रूफ ही पूछ लेता है कि आप बताइए साइड क्या होगा, अगर ये दे रखा है P1 P2 P3 होगा तो साइड क्या होगा, डायरेक्ट आंसर होगा ये वाली बात। और इसके बाद में एरिया निकालना तो आपके बाएं हाथ का खेल है मेरे शेर, हाँ या ना। साइड एक बार मिले तो एरिया मिल ही जाएगी, साइड आ गई, एरिया क्या होता है √3/4 a²। तो आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या सीखा, कोई से देखो, पहले एक बार ट्रायंगल पूरा बता देंगे, फिर एक एक चीज देख लेंगे दोबारा, ठीक है। हाँ ये मीडियन से, मीडियन का एक एक हिस्सा था, मतलब मीडियन जाके जहां पे सेंटर पे टच कर रहे हैं वो हिस्सा अगर P1 P2 P3 दे रखा है तो आपसे क्या पूछ सकता है, साइड। हाँ हाँ वो तो कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो बात आगे भी लिखी हुई है, वो बात कहाँ लिखी हुई है, आगे भी लिखी हुई है। आगे बढ़े, चलो तो 1-3 बातें हो गई। आइसोसेलेस में ज्यादा बातें नहीं करेंगे, ठीक है। आइसोसेलेस में एक बात तो ये है कि ये a और ये a, तो ये क्या हो जाता है, √2a होता है, नहीं होता है ना, है ना। अरे आपने ये रेशियो नहीं सीखा है मुझसे, 1 √2 वाला सीखा है ना, तो ये भी हो जाता है, ये दिया भी तो है भाई मेरे, h बराबर a√2, h बराबर a√2, इसने भी दिया है, हमने सोचा हमें ही बता रहे हैं। देखो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर 2s निकालना हो, 2s यानी पेरीमीटर बराबर 2s होता है, सेमी पेरीमीटर बराबर s बराबर, है ना, तो ये हो सकता है। या फिर इस बात को और अच्छा लिख सकते हो, 2a + b लिख सकते हो, या फिर √2a, या a बराबर 2 + √2, हाँ है ना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि √2 कॉमन ले लें, 2a तो बराबर क्या हो जाएगा, √2 + 1। ये सारी चीजें हो सकती हैं, हो सकती नहीं हो सकती हैं, ठीक है। इतनी पीएचडी इसलिए करा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन भी सेट कर रखे हैं मैंने, ठीक है। जिसपे क्वेश्चन ज्यादा सेट है ना उस पे सारी पीएचडी में कराता चल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आगे चल करके ये मत बताओ कि सर जी वाला नहीं बताया था, ठीक है। तो अब ये हो गया, अब आओ हम एक बार दोबारा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा देखो एक बार दोबारा रफली बात कर लेते हैं। अच्छा जल्दबाजी में तो नहीं हो ना, घबराहट तो नहीं है ना किसी को, चल रहा है सही, हाँ नहीं तो मैं सीधा सीधा बता दूं फॉर्मूले रट्टा मान लो, हम चलें क्वेश्चन करते हैं। देखो मैंने कहा इसमें क्या याद रखना है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। हीरोन्स फार्मूला हमें याद है, हीरोन्स फार्मूला हमें याद है, इसका कोई इतना जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इसकी, मैं बात कर लेता हूं। राइट एंगल ट्राइंगल का सारा कुछ आपको सिस्टम पता ही होता है, इसमें कोई जरूरत नहीं थी। 1/2 बेस इंटू हाइट। इसमें देखो बच्चा
आइसोसेलेस वाले में एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट का जनरेशन ही एक तरीके से बन गया है, तो चाहो तो आप इसे ही मान लो हाइट, यही हाइट है आपका, जब आप निकालना देखना यही क्या बनेगा, हाइट बनेगा। नहीं बनेगा, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं, ठीक है, क्लियर ना बात। आगे देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, इसका एक हाइट क्या होता है, √3/2, ठीक है। वहां हम निकाल भी सकते हैं, इसीलिए बता दिया है कि थोड़ा सा हम निकाल भी सकते हैं इसका यूज करके, है ना। अगर ये मिल गया तो 3 पार्ट में टूटेगा, तो इन रेडियस 1/2 √3 और सरकम रेडियस a/√3। छोड़ो, हटाओ इसे, बाकी सब निपट लेंगे। चलो आगे देखो, ये वाला मैंने क्या बताया, आइसोसेलेस में यही बात मेन थी, पेरीमीटर इसका ज्यादा मेन है, पेरीमीटर इसका ज्यादा मेन है। अच्छा, हो सकता है कि हमें कुछ एरिया भी पूछ ले, तो एरिया भी निकाल सकते हो। आगे देखो, 1/2 a², अरे इसमें भी 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू बेस भी a और हाइट भी a, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये बात तो लगभग में 3-4 जगह लग गई, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इससे जाओगे घर पे 1-2 बार और रिवाइज मान लोगे, ठीक है, और एग्जाम देने जाने से पहले 1 दिन और मान लोगे, समझे ना। कुछ चीजें नहीं याद करनी है, सारी चीजें हमें नहीं याद करनी है, लेकिन इसमें से कुछ चीजें, अब ट्राइंगल का सिस्टम खत्म, अब हम आएंगे क्वाड्रिलेटरल। तो भैया सुनो, इसे हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। हाँ हाँ, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है। हमारे हिंदी में ना, सुनिए, हमारे हिंदी इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि यू ऑल आर इन युगांडन, नॉट इन इंडियन। इंडियन तो हो नहीं, आप सब युगांडन वाले हो, इसीलिए मैं बताना पड़ता। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हिंदी में क्या बोला जाता है, इसे चतुर्भुज बोला जाता है, ठीक है। आप युगांडा से आए हो, ठीक है। मुझे तो लगता है वो विलियमसन कौन आई है, अभी आई है, कौन सा, क्या नाम उसका, अभी जो आई है अंतरिक्ष, सुनीता विलियमसन। हमें लगता है उसी के साथ में तो नहीं आए हो अंतरिक्ष में, वहीं लचक के चले आए हो, हमको भी ले चलो। ये देखो, यहां पे इतनी जरूरत नहीं है, बच गया। हाँ, मेरा तो टूट गया था यार, अभी मैं रोड पे गिर गया, ठीक है। इन्होंने, सुनिए, जब मैं फ़ोन ले रहा था तो हम जब खरीद रहे थे तो हमारे चाचा जी ने बताया, जिन्होंने हमने कहा था इसे बुक करो फ़ोन, तो उन्होंने कहा कर्व स्क्रीन वाला लो, कर्व स्क्रीन वाला बहुत अच्छा होता है, ठीक है। हमने इसलिए नहीं लिया कि वो टूटता जल्दी है, फिर हमने लिया, इसमें था गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन। अब सुनो, हम इसका विक्टस प्रोटेक्शन चेक करने के चक्कर में इस पर टेम्पर नहीं लगाए, और जब फूट गया तो टेम्पर लगा दिए। अभी जल्दी में लिए, 1-2 महीना पहले लिए थे, अब टूट गया है। ये इधर से टूटा हुआ है, इधर से टूट गया और रोड पे गिर गया था, ठीक है। तो ये इसका जयराम जी की हो गया, गोरिल्ला ग्लास गायब हो गया, विक्टस बचा हुआ है, सही है ना। चलिए आगे देखो, इधर टूटेगा नहीं, फोन टेंशन मत लो, फ्लोर पे गिर पे नहीं टूटता। इधर देखो, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाई, अभी तक कितने साइड थी, 3 साइड। अच्छा, इसके चारों साइड्स का जो चारों एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री होता है, 360। कैसे होता है, आओ देखो, ये कितना 180, ये कितना 180, ठीक है। आप देख रहे हो प्रूफ भी, आपके भाई का प्रूफ देख रहे हो ना, ये खतरनाक प्रूफ भी देता है। मतलब मेरे पास तिलस्मी शक्तियां बहुत सारी हैं, आप सोच भी नहीं सकते। इसके प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये वाला तरीका जानते हो, एथेंटिक प्रूफ है। ये बात ये मत समझना ऐसे मजाक के बाद में बता रहा हूं, ये मजाक के बाद में नहीं बोल रहा हूं, इस चक्कर में मैं तेरा मजाक कर रहा हूं। ये 100% ठीक है। एक लाइन कितनी है 180, दूसरी लाइन कितनी है 180, 2 लाइनें क्या हो गई, खराब हो गई। आप देखना, जब आप रेगुलर पॉलीगन निकालोगे, पॉलीगन निकालते हो तो n-2 करते हो, n-1 या 2 जो भी है, n-2 इंटू 1, हाँ वो भी 1 भी चलेगा 2 भी चलेगा, n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 मतलब मान लो इसका निकालना है 360 डिग्री, तो इसकी कितनी साइडें हैं 4, 2 किसी काम की नहीं है, 2 किसी काम की नहीं। आप खुद ही सोचो, ट्राइंगल बनवाए, आप देखो
ट्राइंगल बनवाए, मैंने कहा दो बेकार है ना। और आपको अभी पॉलीगन पढ़ाऊंगा, उसमें होता है सम ऑफ ऑल एंगल क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। कितने डिग्री? 180 डिग्री। इसमें कितने साइड हैं? 3। तो 3 में से 2 तो बेकार हैं, किसी काम की नहीं है। देखो निकाला गया है, 2 हटाया गया है, निकाला गया नहीं निकाला गया। अब 2 जैसे निकालोगे और मल्टीप्लाई बाई 180 करोगे और खटाक से आंसर पाओगे। कितना आ गया? 180 आया नहीं आया? आया नहीं आया? ठीक है, समझ में आई बात? भाई को हल्के में मत लेना, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। आपको आता मुझे बहुत कुछ है, लेकिन बताऊंगा नहीं सारा कुछ। इधर देखो, इधर देखो, n-2 इंटू 180 डिग्री होता नहीं होता है? यहाँ कितना है? 4, फिर 2 सड़ गया। जो मैं बार बार कह रहा हूँ, 2 खराब हो जाते हैं, कोई काम के नहीं है। ये 2 किसी काम के नहीं है, ये 2 हटाए जाएंगे। और 2 हटाओ भाई मेरे, देखो ना आए तब कहना। 2 इंटू 180 360। अब जब मैं इसे ऐसे बता रहा हूं तब मुझे लग रहा है सर जी ये तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसे मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं करता हूं, जो भी बातें हैं अगर किसी ने पूछ लिया, वाई अगर पूछ लिया ना, तुम्हें नानी याद आ जाएगी इसे प्रूव करने में। समझे ना? कि बताइए क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स कितने डिग्री होते हैं। अभी मैं खुद ही पूछ लेता कि बताइए इसके तीनों का सम क्यों होता है 180 क्यों होता, प्रूव करके बताओ। क्यों प्रूफ होता नहीं होता है? होता नहीं होता है एक प्रूफ। अगर इसके प्रूफ चाहो तो ऐसे खींचोगे, ये चीजों को बढ़ाते जाओगे और प्रूफ होता जाएगा, है ना? लेकिन वो वाली बात नहीं, ये वाली बात बतानी जो मैंने बताई है। इसे बताओगे वो शांत हो जाएगा सामने वाला, वो ये फिर कहीं नहीं पाएगा, क्योंकि ये बात 101% ठीक है। 101% क्या है? ठीक है। आगे देखो, 1/2 एक अगर डायगोनल दे दे, देखो अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और एक डायगोनल दिया है, ठीक है, एक डायगोनल ये दे दिया है, तो उस पे एक हाइट ये दे रखा है और दूसरी हाइट ये दे रखा है, तो 1/2 एक तो डायगोनल और दूसरा सम ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दी अपोजिट वर्टिसेस, मतलब दोनों का इनका सम और डायगोनल का प्रोडक्ट का जो आधा होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। लाइट चली गई है क्या? हाँ, माइक का मतलब नहीं है यार, ये लाइट निकाल दो नहीं तो फिर कांड हो जाएगा। सही है ना? आगे बढ़े आगे। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ABCD। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ABC और D। ठीक है, चलो आगे बढ़े, चले। अरे यार अभी क्वाड्रिलेटरल के बाद बहुत कुछ बताना है, तब तो क्वेश्चन तक पहुंचोगे। अरे कोई बात नहीं यार, क्वेश्चन आज नहीं कर पाएंगे कल करेंगे, लेकिन ये बात जरूरी है। जरूरी नहीं होती तो मैं सीधा सीधा क्वेश्चन पे करता, ठीक है, वरना फिर जहां जहां क्वेश्चन आएगा हमें फार्मूला नहीं पता है। हाँ, मैं चाह रहा है ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। तुम जिंदगी में अमीर नहीं होगे ड्रीम 11 पे, ये तुम मुझसे लिख के ले लो। ठीक है, सेटिस्फेक्शन। अभी ड्रीम 11 पे हर हफ्ते जो बनने हैं कितने 250 लखपति, तुम उसमें भी नहीं आओगे, ये भी याद रखना, तुम्हारा नंबर उसमें भी नहीं आएगा। ठीक है, खामखा वाली बातें हैं, इसमें दिमाग मत चढ़ाया करो, ठीक है। हाँ, क्रिकेट देखो अलग बात है। हाँ, अब देखो स्पेशल केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक तो होता है पैरेललोग्राम, एक होता है स्क्वायर, एक होता है सर्कल, एक होता है ट्रेपीजियम, एक होता है क्या होता है भाई मेरे, रोम्बस। क्या होता है? रोम्बस। क्या बात करते हैं, यही सबसे ज्यादा जिंदगी झंड करते हैं। तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला क्या है और रोम्बस वाला क्या है। ठीक है, रोम्बस और स्क्वायर में थोड़ा सा अंतर है कि स्क्वायर के ऑल एंगल्स कितने डिग्री पे होते हैं? 90 डिग्री पे होते हैं, इसके ऑल एंगल 90 डिग्री पे नहीं होते हैं। हाँ या ना? समझ में आई बात? अलग अलग डायगोनल बन जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ इसके हिसाब से याद करोगे बढ़िया रहेगा। अब ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम में क्या होता है? इसके क्या होते हैं भाई मेरे? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल्स टू ईच अदर। और उसमें क्या होंगे कि कोई दो साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे। समझ में आई बात? समझ में आई बात? किसमें? ट्रेपीजियम में। ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम में। अभी भी इसके सामने ही लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल वे में लिखा है। और देखते हैं हम क्या क्या हो सकता है। पहली कंडीशन तो ये है कि पैरेललोग्राम में अगर हमें हाइट दे रखी है और बेस दे रखा है तो फटाफट एरिया आ जाएगा बेस इंटू हाइट से। ठीक है, क्लियर ना बात? आप चाहते तो इधर भी दे देता, तब यहां से हाइट ड्रा करते, तब ये बेस होता
अभी बेस ये रहेगा, ठीक है, हाँ या ना, क्लियर है ना बात, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुद्दा इज दैट क्योंकि दोनों में बेस ही क्या है, सेम है, सेम दे रखा है, हाँ है ना, एक जैसा दे रखा है, बेस तो सेम ही है। आगे देखो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, कहोगे सर जी बी भी कितनी बार आया है, 2 बार, और ए भी कितनी बार आया है, 2 बार। एक बात बताऊं, पूरे ट्राइंगल में ना तुम्हें इक्विलैटरल आता है, राइट एंगल आता है, सुन लीजिए, पूरे ट्राइंगल में इक्विलैटरल आता है, राइट एंगल आता है, स्केलन आता है, आइसोसेलेस में कुछ है नहीं, तो क्या ही रह गया। उसी को थोड़ा सा जो इसमें थोड़ी सी एडवांस बातें हैं, जैसे राइट एंगल इक्विलैटरल पढ़ा तो उसमें हाइट की बात, इन रेडियस की बात, सरकम रेडियस की बात, ये 3-4 बातें नहीं याद कर सकते, इतनी बातें। आपको नहीं पता है रेक्टेंगल के बारे में, सर जी क्या ही बता देंगे, स्क्वायर में मैं क्या ही बता दूंगा, बताऊंगा किसमें, केवल पैरेललोग्राम में, और किसमें बताऊंगा, रोम्बस में और ट्रेपीजियम में, ठीक है ना। रोम्बस लगभग किससे मिलता जुलता है, स्क्वायर से मिलता जुलता है, बशर्ते इसमें डायगोनल अलग हो जाएंगे, स्क्वायर में डायगोनल एक जैसे होते हैं, रोम्बस में अलग हो जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो तुम देख रहे हो उससे देखोगे मैथ को तो मैथ मुश्किल है भाई, और तुम्हें जीएस ही आसान लगेगी, लेकिन मेरी नज़र से देखोगे तो तुम्हें मैथ आसान लगेगी, जीएस मुश्किल लगेगी, क्योंकि उसमें बहुत याद करना है, इसमें कम याद करना है। आपका भाई को कुछ नहीं याद होता है, फिर भी उसे मैथ आती है। याद मुझे कुछ भी नहीं रहता है, अगर मुझे इतने याद रहता तो 250 फॉर्मूले मुझे इनबिल्ड नहीं करने पड़ते, ठीक है, खड़े खड़े मैं अर्थमेटिक के फॉर्मूले बना सकता हूँ, कॉन्सेप्ट बना सकता हूँ, लेकिन मुझे फॉर्मूले याद नहीं है, और न याद रखूँ, मुझे इसके भी फॉर्मूले नहीं याद हैं। हाँ, लेकिन यह है कि उस टाइम प्रूव कर सकते हैं। अब मुद्दा इज दैट, जैसे मान लो तुम्हें एग्जाम देने जाना है, तुम्हें पूरे साल याद है या नहीं याद है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में याद होना चाहिए, एग्जाम में याद होना चाहिए, समझे ना। पूरे साल याद है या नहीं याद है कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम के दिन याद होने चाहिए। एग्जाम के दिन 3-4 लाइन लिख के जाओ एग्जाम हॉल के पहले तक, फाड़ के बाद में फेंक दो, खेल खत्म। नहीं, हाथ में लिख के मत जाना वरना फिर कांड हो जाए। मैं कह रहा हूं ना, ये 3-4 फॉर्मूले लास्ट मोमेंट तक याद करके जाओ, वहीं पे टिप मार दो। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं पूरे साल तुम्हें याद हो या ना याद हो, जिसे पूरे साल मुझे याद हो या ना याद हो, जिस दिन पढ़ाऊं उस दिन मुझे याद होनी चाहिए। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं। बाकी तो मैं ब्लड लेसन में इसका कौन सा यूज है, आप खुद सोचो। नहीं, आप खुद सोचो, मैं रीजनिंग भी तो पढ़ाता हूं ना, अर्थमेटिक भी पढ़ाता हूं, एडवांस भी पढ़ाता हूं, डीआई भी पढ़ाता हूं, इसका यूज कहाँ है, केवल जब पढ़ा रहा हूं तभी है ना, ठीक है। तो ये बात याद रखना इतना मुश्किल भी नहीं है, बशर्ते आप देखना कि निगाहें क्या होती हैं वो अलग अलग होती हैं, ठीक है, समझो। तो मैंने क्या कहा कि एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट हो जाएगा। पेरीमीटर क्या है भाई मेरे, 2 बार बी है और 2 बार ए है, पेरीमीटर उसी तरीके से हो जाएगा जैसे हमारा रेक्टेंगल का होता है। फिर अगर डायगोनल पूछेगा तब डायगोनल बढ़िया होता है, डायगोनल निकालने के लिए इसके अलग अलग डायगोनल बनेंगे, एक डायगोनल तो ये वाला बनेगा बड़का, और एक डायगोनल ये बनेगा छोटका। अगर मान लो ये D1 है और ये छोटका कितना है, D2 है, ये डायगोनल तुम्हें बड़ा नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना भाई, ये डायगोनल तुम्हें छोटा नहीं दिख रहा है। अगर आपको ऐसा दे रखा है कि D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर बताओ, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए, सीधा सीधा ऐसे बोलेगा, या तो कोई डायगोनल गायब करेगा, एक डायगोनल गायब करेगा, एक डायगोनल देगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या होता है भाई मेरे, कहोगे सर जी देखो, डायगोनल D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर, D1 और D2 का नहीं इंडिविजुअल स्क्वायर, बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब ये साइड में ये अलग से लिखा हुआ है, ये D1 D2 क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल्स हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब एक बात याद रखना, डायगोनल के स्क्वायर का सम, दोनों डायगोनलों के स्क्वायर इंडिविजुअल स्क्वायर का सम, और दोनों साइड्स के स्क्वायर का डबल डबल होता है। कितना होता है, डबल डबल। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है और डायरेक्ट चीजें निकालना बन सकता है। तो इसमें केवल एक बात याद रखने लायक थी, ये बात तो बेस इंटू हाइट तुम जिंदगी भर से याद करते आ रहे हो, हाँ है ना। एक तरीके से याद रख लो कि ट्राइंगल का तो डबल तो होता ही है, और ट्राइंगल वाले में 1/2 बेस इंटू हाइट, और इसमें क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आप देखो ये साइड, ये स्क्वायर देखो, उसमें भी क्या होता है, ट्वाइस ऑफ 1/2 का डबल ही हो जाता है, बेस इंटू हाइट, उसमें ए और ए है ना। आप क्वाड्रिलेटरल देखो, उसमें भी क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो भी बेस इंटू क्या है, हाइट है, इसमें भी क्या है, बेस इंटू
हाइट है, बेस इंटू क्या है भाई, हाइट है। चलो आगे बढ़े। अब देखो बोला गया है अगर आप चाहो तो एरिया ऐसे भी निकाल सकते हो कि अगर आपको एक डायगोनल दे दे और एक ये दे दे और एक ये दे दे, तो आप देखो एक ये स्केलन ट्राइंगल बन गया नहीं बन गया, बना नहीं बना। यार तुम्हें नहीं दिख रहा यार, पता नहीं कैसे इंसान हो। ये देखो भाई ये ए है और ये बी है और ये क्या है, डी है, डायगोनलवा, ठीक है। ये डी अलग अलग नहीं दिख रहे हैं, एक स्केलन ट्राइंगल नहीं है। तो मैं अभी अभी इससे पहले बोला हूं कि एक क्वाड्रिलेटरल में दो ट्राइंगल्स होते नहीं होते हैं, सही है ना। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ हीरोन्स फार्मूला, ट्वाइस ऑफ हीरोन्स फार्मूला होगा नहीं होगा, ट्वाइस ऑफ हीरोन्स फार्मूला, यानी हीरोन्स फार्मूला हमें आता है तो वो भी निकाल सकते हैं। मतलब एक साइड ये दे दे, ये दे दे और डायगोनल दे दे, क्या दे दे, डायगोनल दे दे। तो ये बात हो गई कि एरिया निकालना होगा तो इसने का एरिया और इसका एरिया बात एक ही रहेगा, क्योंकि इसमें डायगोनल दोनों में कॉमन रहेगा और ये ए होता, ये बी होता है और ये क्या होता है, ए होता है, हाँ है ना। क्या लिखा हुआ है कि भाई मेरे पैरेलल साइड्स, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और क्या होंगे भाई मेरे, इक्वल्स टू ईच अदर। चलो आगे देखो, आगे देखो मेरे लाल, खत्म ये। हाँ एस माइनस डी, सी की जगह पे डी आ गया है। ये डायगोनल, एक डायगोनल दे रखा है, एक डायगोनल दिया होगा ना। अब इसमें क्या हुआ है, ये जानते हो पैरेललोग्राम की अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती नहीं हो सकती हैं। आप ये खुद सोचो, पैरेललोग्राम कहता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। अगर ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर हो जाए तो क्या नहीं मानेगा। इसका मेन प्रोसीजर क्या है, पैरेलल एंड अपोजिट टू ईच अदर, हाँ है ना। तो ये पैरेलल होने चाहिए और अपोजिट टू, सॉरी इक्वल टू ईच अदर होने चाहिए। तो ये पैरेलल हो गए, ये इक्वल टू ईच अदर, तो सारे इक्वल हो जाए तो हमें क्या लेना देना, हो सकता नहीं हो सकता है। बशर्ते कंडीशन क्या है कि कम से कम इतना रिक्वायरमेंट है, कम से कम इतनी रिक्वायरमेंट है पैरेललोग्राम बनने के लिए कि दो क्या होने चाहिए, अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए और क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे आप खुद सोचो समझो, आपको एक बात अभी अगली वाली जब बताएंगे कि स्क्वायर इज आल्सो ए रेक्टेंगल, है ना, जिसमें अपोजिट साइड्स आर क्या है भाई मेरे, इक्वल हैं। तो भाई इधर वाली भी सेम है और इधर वाली भी सेम है और ऊपर नीचे वाली भी क्या है, सेम है, सही है ना। तो स्क्वायर भी क्या है, एक रेक्टेंगल है। क्लियर ना बात। आगे बढ़े, दरवाजा खोल दो नहीं तो सांस फूलेगी, बच्चे मर जाएंगे फिर पढ़ते पढ़ते, क्या मतलब अगर मर गए तो फिर क्या होगा। इधर देखो, चलिए ये बताओ, अब इसमें क्या बताऊं मैं, इसमें कुछ बताने लायक है मेरे लायक, कुछ भी नहीं। ये तो तुम्हें पता है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अरे रेक्टेंगल का एरिया भाई, लेंथ इनटू पेरीमीटर, 2 इंटू एल प्लस बी। और भैया डायगोनल क्या होता है, कौशे जी, डायगोनल डी बराबर क्या बन जाएगा भैया, इसमें दोनों डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल, दोनों डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। समझ में आई बात। अब सुनिए, देखिए पैरेललोग्राम वाले में और इसमें फर्क क्या है, ठीक है। दोनों में ये 90 डिग्री पे है और वहां पे वो 90 डिग्री पे नहीं था, ठीक है। ये घुमा फिरा के सारी फिगर लगभग एक जैसी घुमा फिरा के पहुंच जाती हैं। ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम और रूम्बस देखोगे लगभग एक जैसी हैं। और थोड़ा सा और सीधा कर दिए तो वही आगे चल करके अगर थोड़ा सा कस के ठीक किया जाए ना तो रोम्बस स्क्वायर बन जाएगा। थोड़ा सा और ठीक किया जाए ना तो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, अरे 90 पे कर तो बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। हाँ आगे देखो, ठीक है। कभी सीजल वगैरह की तैयारी करना तब हम उस पर बात करेंगे कि कैसे हम इसको थोड़ा ठीक कर सकते हैं, ठोक पीट के सीख भी किया जा सकता है। लेकिन अभी तो केवल छोटे छोटे बच्चों वाली बातें हैं और उन्हीं की बातें सीखनी। अब इसमें मैं क्या बताऊं यार, इसमें मुझे स्क्वायर में भी कुछ बताना बचा है। अरे भाई स्क्वायर में मैं क्या बताऊं, तुझे नहीं पता साइड का स्क्वायर होता है, हाँ या ना। और तुम्हें भी पता है कि इसका जो डायगोनल होता है बच्चा, डायगोनल होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे भैया ये डायगोनल जो होता है भाई, आपको एक बात तो ये पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनना है जिसमें ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस। और बेस भी क्या है, ए, और परपेंडिकुलर भी क्या है, ए।
यही इससे पहले वाले में भी थी, यही इससे पहले वाले में भी थी। तो आप कहोगे सर जी a का स्क्वायर, तो d बराबर क्या हो जाएगा √2, a√2 लिख दूं, चलो तुम जैसा कहो, a√2 ज्यादा अच्छा लगता है ना, सही है ना। अब आप चाहो तो डायगोनल ये आ गया, अब आपको एरिया क्या होता है, कौन से एरिया होता है a², a की वैल्यू चाहो तो उठा के टिप टाप दो, तो डायगोनल वाले में क्या हो जाएगा d/2। अरे भाई d बराबर क्या हो जाए, अगर a बराबर चाहूं तो d/√2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा d/√2, a बराबर क्या हो जाएगा डायगोनल बटा √2, a की जगह पे रख दो एरिया बराबर, तो d/√2 का होल स्क्वायर, हाँ है ना, तो d का होल स्क्वायर प्लस बटे 2, d का होल स्क्वायर बटे 2। अच्छा ये बातें लिख दी जाती है ना तो बच्चा सोचता है क्या ही लिख दिया, अरे ऐसा कुछ भी नहीं लिख दिया मेरे शेर, कुछ भी नहीं लिख दिया। अब आपको खुद सोचो कि सर जी पेरीमीटर बराबर क्या होता है 4a होता है, हाँ है ना, तो a बराबर क्या हो जाएगा p/4, तो फिर a की वैल्यू यहाँ p/4 रखोगे ना, तो a की वैल्यू अगर p/4 रख देते हैं बच्चा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो p का स्क्वायर बटे 16। ये बात एक साथ एक झटके में लिखी हुई है, ठीक है, कि चाहे a स्क्वायर कर लो, चाहे डायगोनल का स्क्वायर करके बटे 2 कर लो, और चाहे पेरीमीटर का स्क्वायर करके बटे 16 कर लो, सही है ना, प्रूफ भी कर दिया। आपको भी पता है पेरीमीटर 4a होता है, ये तो बचपन से याद है। तो a बराबर क्या आ जाएगा p/4, यहाँ p/4 रखोगे तो p²/16, यहाँ पे डायगोनल बराबर क्या होता है बच्चा a/√2, तो a बराबर क्या हो जाएगा d/√2, अगर a की वैल्यू रखोगे तो d/√2 बराबर d²/2, और एरिया बराबर a²। ये बात जो लिखी थी ये प्रूफ भी कर दी, ठीक है ना। आत्मा की शांति के लिए ओम शांति 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 शांति। चलो आगे भी ये लिखा हुआ है, ठीक है, हटाओ ये आगे लिखा है, इसे पलटो, आगे पलटो, खत्म हो गया ये। अब हम क्या पढ़ेंगे ट्रेपीजियम, ठीक है, नोट कर लो। आज यार लाइट नहीं आ रही है, तो वापस लाइट क्यों नहीं आ रही है, गर्मी लग रही है। अभी कमल भैया आएंगे और एक पानी का फव्वारा मरवा देते हैं तुम्हारे ऊपर अगर गर्मी लग रही पंखा बंद करो। अब आप खुद सोचो, मान लो आप दरोगा बन गए और आपकी इलेक्शन में ड्यूटी लग गई, और मान लो आपको खड़ा होना पड़ा धूप में, गर्मी वो लगेगी, गर्मी लगेंगी नहीं लगेंगी, हाँ है ना, लगे, कोल्ड ड्रिंक पी लोगे ना। अब ये जो गर्मी जो है ना बर्दाश्त करने की ताकत कहाँ से आएगी, वो कौन सिखाएगा, हम लोग सिखाएंगे। इसीलिए लाइट काट के सिखा रहे हैं कि तुम्हें गर्मी में भी बैठने का, एटमॉस्फेयर से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप यही कहोगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, ठीक है। अब ये एक क्या है, रोम्बस जो है एक स्क्वायर ही है, बशर्ते इसको 2-4 बंदों ने लचक के यहां से दबा दिया, धसक गया उधर, है ना। अब ये लचक गया तो ये एंगल गड़बड़ हो गया, लेकिन एंगल गड़बड़ होते हुए ये बात तो पक्का हो गया, इट इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, देख लो, हाँ है ना। अभी पैरेललोग्राम बढ़ा रहे थे अभिषेक, तो कह नहीं रहे थे कि सर जी दूसरा वाला डायगोनल अलग हो सकता है, बोल रहे थे नहीं बोल रहे थे, तो मैंने कहा क्या सेम नहीं हो सकता, तो कहे दिस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, सेम भी तो हो सकता है। पैरेललोग्राम की शर्त क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, तो इसमें भी तो यही चल रहा है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। मतलब ये घुमा फिरा करके एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, बशर्ते शर्त इतना है जितनी शिद्दत के साथ हमने परसेंटेज पढ़ा हुआ है ना, उतनी शिद्दत के साथ ये पढ़े तो वो उससे जल्दी आ जाएगा। ये मानो मैं सब कुछ पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं सब कुछ पढ़ाता हूँ, मुझे सब पता है कि कौन सा टॉपिक मुश्किल होता है कौन सा आसान होता है, ठीक है, मुझे नहीं पता है, सब पता है। चलो, तो मैंने कहा डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, ये बात याद रखना, एट 90 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री पे क्या कर रहे होते हैं, बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, ये बात याद रखना। यानी ये आपका हाइपोटेनियस बन जाएगा, और एक बेस बनेगा और एक क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। अरे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे तो ये दोनों बराबर ही होंगे, ये दोनों भाई मेरे, तो यहां यहां ऐसे होंगे और ये क्या हो जाएगा, ठीक है, हाइपोटेनियस, ठीक है। आगे देखो, अगर बराबर नहीं भी होंगे, एक परपेंडिकुलर होगा और एक क्या होगा, बेस होगा, बराबर नहीं होंगे, सॉरी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये देखो, ये कोई दूसरा डायगोनल रहेगा और ये कोई दूसरा डायगोनल रहेगा, है ना बच्चे।
क्लियर ना बात। आगे देखो फिर एंड डायगोनल्स आर आल्सो बाइसेक्ट, सॉरी एंगल बाइसेक्टर्स, एंड डायगोनल्स आर आल्सो एंगल बाइसेक्टर्स, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर भी होंगे। अगर यहां पे जो एंगल बनेगा उसको ये क्या कर रहे होंगे, बाइसेक्ट भी कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे बच्चा, बाइसेक्ट भी कर रहे होंगे। ये बात भी याद रखनी है। अब एक बात और भी है कि आप चाहो तो एरिया बराबर हाफ d1 d2, ठीक है, समझ में आई बात। अगर साइड निकालना है तो अभी अभी मैंने क्या कहा है कि साइड निकालना है भाई मेरे, तो क्या करोगे, साइड निकालने के लिए आपको मैंने क्या बताया है कि आपको ये बताया है, ये अगर d1 है और ये क्या है d2 है, ठीक है, तो मैंने कहा ये d1 d2 का आधा हो जाएगा और ये d1 का भी क्या हो जाएगा, आधा। आपको नहीं पता ये पूरा d2 बनेगा तो ये बन जाएगा d2/2 और ये d2/2, हाँ या d2/2 हो जाएगा। और ये अगर पूरा d1 बना है तो ये d1/2 और ये भी क्या हो जाएगा d1/2, ये d2/2 है, d2/2 है। मतलब मैं एक लाइन ले लेता हूं, उससे ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि क्वेश्चन कराएंगे। समझो अगर ये पता चल गया ना सारा और तुम तैयार होके आए तो इसके जो क्वेश्चन बनाओगे ना टक मारोगे, क्योंकि इसमें फॉर्मूले उठा के धर देना है। नहीं समझे, क्वेश्चन कराने में 1 घंटा भी नहीं लगेगा, 30-40 क्वेश्चन कराने में। मेन मुद्दा क्या है कि ये समझाना पड़ेगा, बिना इसके समझाने से काम नहीं बनेगा। हमारी मजबूरी है तब समझा रहे हैं, नहीं तो हमें कहा था ये छाप छुप के लाए थे। इधर देखो मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो ऐसे दे रखा है बच्चा, ठीक है, ऐसे लिख लो, ठीक है, ये ऐसे था एक और ये ऐसे और एक ऐसे। लाओ अलग अलग साइड ले लेते हैं, एक में ले लेता हूं मैं 16 और एक को ले लो 24, ठीक है, एक को ले लो 16, एक को ले लो 12, एक को ले लो 16 और एक को ले लो 12। तो मैंने कहा इसे ले लेता हूं 16, इस वाले को ले लेता हूं 16, तो ये हो जाएगा 8 8, और इस वाले को ले लेता हूं 12, तो ये हो जाएगा भैया 6 और ये 6। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये निकालने के लिए 8 और ये 6, तो ये h नहीं होगा और h बराबर अंडर आप क्या होता है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। यही बात ये लिखी हुई थी, ठीक है। अब सुनिए इसमें क्या किया गया है कि जो ये 1/2 है ना, इसको सीधा बाहर ले आए हैं। ये अंदर वाला जो बचा हुआ है वो क्या ले आए हैं, बाहर ले आए हैं, इसीलिए 1/2 कर दिए हैं d1 d2 का होल स्क्वायर। लेकिन आप चाहोगे तो इस तरीके से बनाओगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक साइड मिल जाएगी तुरंत और एक साइड मिलेगी तो चारों आ जाएगी। मैंने कहा ये क्या आ जाएगा 6 8 जा 8 से काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 से काटोगे 4 बार और 3 बार, 2 से मल्टीप्लाई 3 4 5, यानी ये 10 आया नहीं आया। अब ये 10 आया, सबको पता चल गया ये कितना आया 10। आप चाहते तो 1/2 और d1 कितना था बच्चा, d1 कितना था 16 16 था नहीं था, अरे हाँ या ना 16, और ये कितना होगा हैं 12, तो 16 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 256 144 400, 400 से कितना बनेगा 20, और 20 का 1/2 करोगे कितना आएगा 10। आएगा नहीं आएगा, आया ही नहीं आया। लेकिन ये वाला थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस लग रहा है मुझको। अगर ये बना लेते हो ना 8 8 8 6, यानी जो भी दे रखा है उसका आधा कर लेते हो तो डायरेक्ट आप क्या लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो मेरे शेर, हाइपोटेनियस लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, हाइपोटेनियस। पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम और रोम्बस एक ही थैली के चट्टे बट्टे, सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। क्यों, क्योंकि सारे एक ही माँ बाप की संतान हैं और उनके माँ बाप का नाम है क्वाड्रिलेटरल, हाँ है ना, उन्हीं की तो संतानें हैं, बस थोड़ा सा इधर उधर हो गई हैं, है ना। अगर मान लो कोई बच्चे को सुता दिए, इसे सुता दिए तो ऐसे हो गया, तो ये सुताते वक्त ऐसा हो गया है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना आपको। चलो आगे बढ़े। तो ये हुआ है, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो ये 2 चला जाएगा उधर, तो ये 2 और 2a हो जाएगा, दोनों साइड का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। नहीं समझे बच्चा, ये इधर जाएगा 2a, हाँ या ना, और होल स्क्वायर कर दो 4a, ठीक है। समझ जाओ, समझ जाओ मेरे लाल, समझ जाओ, ये बात समझे ना। अरे ये 2 गया इधर 2a, और ये रूट में रहेगा, होल स्क्वायर हटाओगे तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। गजब टोपीबाज मुंह उठाए देख रहा है। 2a बराबर अंडर रूट ऑफ d1 का होल स्क्वायर और d2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4
ए स्क्वायर बराबर d1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर। आप याद करो लल्ला, मैंने एक बात बताया था कि d1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस, बताया था नहीं बताया था? यहां a ही b है, जब a बराबर b हो जाएगा तब यही सीन बनेगा नहीं बनेगा? हाँ है ना? तो ये सीन यहीं से निकल के आया था, ये सीन यहीं से निकल के आया था। चलो फोटो ले लो, फोटो लो। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? इसका जो कहानी है, ये वाली कहानी अभी पढ़े थे नहीं पढ़े थे? तो ये वाली कहानी से ये सीन बनाओ, मर्जी ये वाली कहानी से ये सीन बनाओ, बात एक ही है। क्योंकि a बराबर यहाँ पे क्या हो गया है? b। जब a बराबर b हो जाएगा तब ये क्या बन जाएगा? इस तरीके से, है ना? टक से मार दोगे, है ना? कैसे मारोगे? टक से। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस नहीं कराए हैं लगभग, में इतनी देर से काफी क्वेश्चंस करा रहे हैं। समझो, ये इतनी देर से जो पढ़ा रहे हैं ना, ये क्वेश्चन ही चल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा एग्जाम्पल भी ले रहे होते। ठीक है, चीजें सीख भी रहे हैं, ये समझो यही मेन क्लास है। बाकी तो जब तुम्हें एग्जाम्पल क्वेश्चन का फॉर्मूला पता है, हाँ बताओ साइड ऑफ ए स्क्वायर 4, एरिया बताओ 4 का स्क्वायर 16, ये कोई सेंस है? कोई सेंस है? सेंसलेस बातें हैं, कोई मतलब थोड़ी है। चलो, जिंदगी झंडवा मैसेज आता है ही नहीं, 2 करोड़ का मैसेज है साला। ठीक है, चलो इधर देखो, ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम देखो, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। अच्छा हुआ तुमने बताया, मुझे तो पता नहीं था। क्या कह रहा है? ये क्वाड्रिलेटरल है। और कैसा क्वाड्रिलेटरल है? हुज एनी 2 साइड्स आर पैरेलल। कोई भी 2 साइड पैरेलल हो सकती हैं। इसमें क्या था? पैरेललोग्राम में क्या था बच्चा? कि भैया अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होने चाहिए। इसमें कोई भी 2 पैरेलल हो जाएंगे। और रोम्बस में क्या था? भैया दोनों साइड आपस वाली अपोजिट भी थी, जो वो पैरेलल भी थी और इक्वल भी थी। लेकिन इस पार भी यही सिचुएशन था, इस पार यानी चारों साइड क्या थी? इक्वल थी और पैरेलल टू ईच अदर थी या नहीं थी? क्लियर है ना बात? आप देखो, हियर इज ए बी बराबर सी डी, यानी जो ये ए बी है ना, आपके जो सी डी है ना, वो क्या हो जाएंगे? बराबर हैं। क्या है भैया? पैरेलल है, बराबर नहीं है। गधा हो, पैरेलल देख लो, बराबर कह रहे हैं तो हाँ, ये सुर में सुर मिला रहे हैं। ये पैरेलल है, बराबर नहीं है। इसमें क्या है? अलग अलग हो सकते हैं, साइड्स क्या हो सकते हैं? अलग अलग। उसमें क्या था? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। इसमें कोई भी 2 साइड क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए बस। ठीक है। और रोम्बस वाले में क्या था? ऑल साइड्स आर इक्वल थे और पैरेलल टू ईच अदर थे। पैरेललोग्राम में क्या थे? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल थे। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? अब इसमें क्या है भाई? इसमें 2 साइड्स कोई भी पैरेलल हो सकते हैं, लेकिन इक्वल होने की गारंटी नहीं है। अगर इक्वल हो जाएंगे ना मेरे लाल, तो क्या हो जाएंगे? पैरेललोग्राम हो जाएंगे। और चारों इक्वल हो गए तो क्या हो जाएंगे? रोम्बस हो जाएंगे। और डिग्री 90 चारों बना दिए तो स्क्वायर हो जाएंगे। और 90 डिग्री नहीं बनाई है, इक्वल नहीं है, तो रेक्टेंगल हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे? यानी चारों बातें एक दूसरे से मिल रही नहीं मिल रही हैं। इस तरीके से इंटर रिलेट करके चीजों को सीखोगे तब पता चलेगा। तुम सोचो इसे रट्टा मार लेंगे, रट्टा मारने वाली बात नहीं है। ठीक है। और जितने सरल शब्दों में बता रहा हूं उतना सरल है भी नहीं। ठीक है, बता मैं सरल शब्दों में रहा हूं, इधर उधर से नाच गा करके किसी तरीके से। ठीक है, आओ देखो इधर। चलो अब क्या बताना है? इसमें क्या होता है? एरिया। मेन क्या फंक्शन है भाई? एरिया। एरिया बराबर क्या होता है? कुछ ये एरिया बराबर होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका एरिया याद रखना पड़ेगा भैया। एरिया आज तक मुझे नहीं याद हुआ, लेकिन तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मजाक कर रहा हूं। ठीक है ठीक है। हाफ लगाना। अच्छा, हाफ तो ऐसे हो गया है ना कि जैसे चाय में अदरक डालने जैसा। हर जगह मुंह उठाए क्या लगा दे रहे हैं? हाफ। हर जगह मुंह उठाए क्या लगा दे रहे हैं? हाफ। अच्छा, हम लोगों का जब आंसर नहीं आता था, मैंने बताया नहीं अलजबरा में क्या आता है? या तो 1 या तो 0। यहाँ मुंह उठाए क्या लगा रहे हैं? हाफ। 1/2। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, इनका सम और डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है।
क्लियर है ना बात। जबकि समझो इसमें ये हो गया सम ऑफ पैरेलल, अगर सम नहीं करते पैरेललोग्राम में क्या था, सम नहीं करते तो क्या था, नीचे वाला जो बनता वो बेस बन जाता पूरा, एक ही साइड लेते और इनटू क्या कर देते, हाइड कर देते। याद आया नहीं आया पैरेललोग्राम वाला? अभी ये भी करा है यार, तुरंत भूल गए, कितनी अच्छी बात है, ऐसे भूल जाना तुरंत, ठीक है। अरे मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है तुम कितने पानी में हो, ठीक है, हाँ मुझे सब पता है, कोई बात नहीं। चलो 1/2 a + b बटे इंटू हाफ। चलिए ये भी हो गया ABCD, ठीक है। ये जरूरत नहीं है। यहां पे देखो थोड़ा सा अलग हो जाएगा D1 D2 का स्क्वायर, याद रखो मर्जी मत रखो, बस खत्म करो इसे, आगे बढ़ते हैं, इसे खत्म करो आगे बढ़ते हैं। अब ये खत्म हो गया। अच्छा सर्कल, किसको लगता है सर्कल मुझे पढ़ाना है? एरिया ऑफ सर्कल बताओ, πr²। बताओ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr, या फिर 2πr नहीं कहना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, r पाई इंटू डी। अरे 2r बराबर क्या होता है, वो डायमीटर, तो r इंटू डी दैट इज, समझ गए आप, समझ गए ना। देखो मैं कितने तरीकों से समझा रहा हूं आपको, हाथ से भी समझा रहा हूं, पैर से भी समझा रहा हूं, लातन से ना मारो, बातन से ना मारो तो लातन से समझाऊं, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें समझाऊं। अगर माय डियर मैं दावे के साथ कहता हूं 6 महीने लगातार मुझसे कनेक्टेड रहो, 7वें महीने आपको लगेगा कि मुझसे जितना अच्छी मैथ किसी को दुनिया में नहीं आती, बशर्ते शर्त यह है कि 6 महीने कनेक्टेड रहना पड़ेगा। और तुम सोचो कि 3 दिन में हम मैथ सीख जाएंगे, हलवा समझे हो, लपक लोगे। 3 दिन में 3 का पहाड़ा तो नहीं सीख पाए थे हैं? 1 साल लगा दिए बड़े बाल वाले को मम्मी और छोटे बाल वाले को पापा बोलना है, ई सीखने में पूरा 1 साल लगा दिए। अब मैं सीखने आया इनको 3 दिन में, आर्यभट्ट के मौसिया है ये, ठीक है, हलवा समझे, लपक लेंगे। देखो ए सर्कल इज सेट ऑफ पॉइंट ऑन ए प्लेन व्हिच एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम दी फिक्स पॉइंट, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, छोड़ो हटाओ इसे। इधर आते हैं, सरकमफ्रेंस सबको पता है, हाँ 2πr, यह तो r इंटू सॉरी पाई इंटू डी, क्योंकि d बराबर क्या होता है 2r, है ना, 2r बराबर d। तो मैंने कहा इस बात को ऐसे लिख सकते हो पाई इंटू 2r, पाई इंटू 2r, और 2r की जगह पे क्या रख दिया इन्होंने, d रख दिया है, 2r की जगह पे क्या रख दिया है यार। एरिया क्या होता है πr² या d/4। अब आप कहोगे d बराबर r बराबर क्या हो जाएगा d/2, तो आप चाहोगे जब d/2 रखोगे तो कितना हो जाएगा ये, लेकिन ये खामखा खुश करने के लिए दिया हुआ है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है, इसे सेंसलेस मानो, इसे खत्म करो, इसे कोई मतलब नहीं है, इसका कोई ले देना नहीं है, ये सेंसलेस बातें हैं। आगे देखोगे ये, हाँ डायामीटर ऑफ ए सर्कल क्या होगा। अब सर जी ये क्या बात हुई, डायामीटर ऑफ सर्कल, आपको पता है एरिया क्या हो जाएगा 4a, और ये हटाओगे, समझो एरिया बराबर क्या था, कोई से पाई d² बटे 4, d² बराबर क्या हो जाएगा 4a बटे पाई, तो d बराबर क्या हो जाएगा 4a बटे पाई। अच्छा सुनो, ये जानते हो किसके लिए लिखाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को जिनको रट्टा मारने में बहुत माहिर हैं, हर वो छोटी छोटी बात याद रख सकते हैं, हर वो छोटी छोटी बात याद रख सकते हैं ना, समझो ये घुमा फिरा के वही लिखा हुआ है। अब बताओ आपको डायमीटर निकालना है, एरिया दे रखा है, या रेडियस आ जाएगा, रेडियस का डबल कर लेना डायमीटर आ जाएगा, ये लिखने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत है? तो सुन लीजिए, जो सर्कल का जो तुम्हें फॉर्मूला आता है वही माना जाएगा, सर्कल के फॉर्मूले के लिए जो तुम्हें फॉर्मूला आता है वही माना जाएगा। और तुम्हें क्या आता है πr², और क्या आता है 2πr आता है, बस इतना बहुत है, ठीक है। सेमी सर्कल में क्या हो जाएगा आधा आधा, सेमी सर्कल में क्या हो जाएगा आधा आधा। अच्छा इसका पेरीमीटर थोड़ा सा बढ़िया बनेगा, देखो πr²/2 एरिया हो गया, आप समझो ये हो जाएगा πr है ना प्लस 2r, ये हो जाएगा किसका, हाँ सरकमफ्रेंस ऑफ अब ये जब हम हेमीस्फीयर करेंगे वहां भी इसका रोल है, जब हम हेमीस्फीयर करेंगे तब वहां भी इसका रोल है। हेमीस्फीयर पढ़ना रहेगा नहीं पढ़ना रहेगा, स्फीयर हेमीस्फीयर है ना। अच्छा नहीं यार 3D में। अच्छा एक बात बताऊं,
हेमिस्फीयर, स्फीयर और क्या बोलते हैं कोन, और एक होता है सिलेंडर, ये चारों एक ही बातें होती हैं और इनका रेशियो इतना जबरदस्त तरीके से बता दूंगा तुम्हें याद रहेगा। देखो एक सिलेंडर ले लो, ठीक है, एक सिलेंडर ले लो, अब कोण निकलेंगे 3, क्योंकि ऐसे लाइन ड्रा करोगे तो ये 3 कोण बनाएंगे। कितने कोण बनाएंगे बच्चा? 3 कोण बनाएंगे, नहीं बनाएंगे? आप खुद सोचो, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये, एक कोण ये, यानी अगर इसका वॉल्यूम पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है तो एक बात पक्का है कि ये तो हो गया सिलेंडर का, तो कोण वाले का कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और जब हम हेमिस्फीयर में बात करते हैं तो आर बराबर क्या होता है? एच होता है, और स्फीयर में भी। अब आप खुद सोचो, घर पे जब बर्थडे ठने ना, आपके घर में किसी का बर्थडे पड़े ना, तो आपके घर में देखना टोपी आती होगी, ऐसे चुड़की वाली आती है ना, छोटी वाली टोपी, ठीक है, तो वो वाली टोपी 4 टोपी ले लेना, देखना एक टोपी इधर से, एक टोपी इधर से, एक टोपी इधर से, एक गोला तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा? गोला। अब आप खुद सोचो, गोले के लिए गोला अगर निकालना है, क्या निकालना है? गोला। तो ये 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आर ही क्या है? एच है, यानी इसे क्या लिख सकते हो? एच ही क्या है बच्चा? आर है। एच ही क्या है? आर, और आर ही क्या है? एच। तो 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब ये वाले फॉर्मूले जितने बदतमीज होते हैं उतने ही आसान होते हैं। ये सारे तुम्हें एक ही झटके में एक याद होना चाहिए, बस एक क्या करना चाहिए? याद। और एक का तुम्हें याद है सर जी, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस कैसा है इसका? सर्कल है, सर्कल का एरिया किसको याद है? पाई आर स्क्वायर, और हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ठीक है, क्लियर ना बात? आगे देखो, आगे देखो सेक्टर। अब हम बात करेंगे सेक्टर की। तो सेक्टर की मैं बात करूं, सेक्टर वाले में क्या होगा कि 2 रेडियस बन जाएंगे, एक इधर से और एक इधर से। अब आप इस तरीके से समझ लो, इसमें आपको पूरे का सरकमफ्रेंस ना निकाल के थोड़े का निकालना है। तो थोड़े का अगर पूरे का 2 पाई आर है, पूरे का अगर 2 पाई आर है और थोड़े का निकालना है तो ये 360 डिग्री के बराबर होगा, और जितना थोड़ा निकालना होगा उतना थीटा के बराबर रख दोगे तो ये क्या आ जाएगा? सरकमफ्रेंस, या फिर लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ क्या आ जाएगा बच्चे? आर्क, जो कि लिखा होगा भाई मेरे, लेंथ ऑफ आर्क बराबर क्या होगा? 2 पाई आर 3। अरे भाई मेरे, पूरा 360 डिग्री के बराबर आता नहीं आता। और भैया आपको कितना निकालना है? थोड़ा सा निकालना है, तो जितना थीटा दोगे उतने से काम करा लेंगे। 360 के बराबर है, परसेंटेज निकालना आता है ना आपको, नीचे 100%, तो जितना परसेंट निकालना हो उतना परसेंट। जैसे तुम्हारे पास कितना परसेंट है, मान लो 90% है, तो यहाँ पे 100, वहाँ पे क्या रहेगा? 90। इज इट क्लियर? सही है ना? आगे देखो, अगर एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है तो पूरे का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पूरे का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पूरे का एरिया पाई आर स्क्वायर है बच्चा। तो आपको ये भी पता है कि अगर पूरे का एरिया पाई आर स्क्वायर है, पूरे का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो ये 360 के बराबर होगा। और हमें थोड़ा सा निकालना है, तो जितना थीटा होगा उतना माना जाएगा, जितना थीटा होगा उतना माना जाएगा। माना जाएगा नहीं माना जाएगा? तो उतनी एरिया आ जाएगी। ठीक है, पेरीमीटर के लिए फिर वही कहानी है कि पेरीमीटर जब इसका निकालोगे तभी एक तो ये एल रहेगा और एक ये 2 आर रहेगा। अरे इतने का पेरीमीटर बनाना है, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? तो पेरीमीटर क्या होता है? ये आर और ये एल, तो पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 2r प्लस एल, 2r प्लस एल। अब समझो, कभी कभार बच्चा सोचता है अच्छा ऐसे बना दें, पेरीमीटर इसका ये हो गया, ये था, सुनो, ये इसका पेरीमीटर है, और जो आपने जो निकाला था वो लेंथ ऑफ आर्क निकाला था। क्या निकाला था? लेंथ ऑफ आर्क। अरे रब कर दें, ये देखो लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का मतलब ये पूरा सर्कल अगर 360 डिग्री के बराबर है तो हमें इतना ही निकालना है, तो थीटा से कंपेयर करके निकालेंगे। यानी केवल ये पूछेगा, सुन लो, दोनों में फर्क है। अगर पेरीमीटर ऑफ आर्क पूछा है तब ये लगेगा, समझ में आई बात? और लेंथ ऑफ आर्क लगा है तो ये पूछेगा, समझे? अब सुनो, अगर मान लो पेरीमीटर ऑफ आर्क पूछ लिया और लेंथ नहीं दिया है तो पहले लेंथ निकालोगे, समझ में आई बात? अब कभी कभार ना बदतमीजी के चरम सीमा पे उतरेगा तो पहले एरिया देगा तुमको। क्या देगा? एरिया। अब एरिया से तुम्हारा क्या आ जाएगा? रेडियस आएगा नहीं आएगा? और रेडियस से क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ आर्क। और जब लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा तब जाकर ये निकलेगा। लेकिन इसके लिए
तुम्हें पैसेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या रखना पड़ता है, पैसेंस। और आपने क्या क्या बातें कर रखी है। मैं देखता हूं ना कि बच्चा केवल आप देखना कुछ बच्चे पढ़ने वाले जो बढ़िया वाले होते हैं इतनी मोटी मोटी बुक रखते हैं वोकैब याद रखने की, केवल 2 ही 3 क्वेश्चन के लिए। ये भी तो 2-3 क्वेश्चन के लिए है, क्या 10-12 बातें नहीं याद रख सकते? अगर नहीं याद रख सकते तो तुम्हें मैथ नहीं आएगा। किसने कहा सिखा देंगे मैथ, हलवा समझे हो? ठीक है, मैंने कहा कि 2-10-12 बातें अगर मेंसुरेशन जैसी चीजों में, ठीक है, जहां मुझे लगता है कि नहीं फॉर्मूला नहीं बताना चाहिए वहां तो मैं होल्डिंग मार देता हूँ, छोड़ो रहने दो, फॉर्मूले की क्या जरूरत है, ठीक है ना। तो क्लियर ना बात, ये क्या हो गया, सेक्टर हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि बता दूं कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे पॉलीगन्स भी आ गया, पॉलीगन्स में भी आपको सारी बातें नहीं याद रखनी है। एक तो आपको भी पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल और सम ऑफ इंटीरियर एंगल भी पूछ सकता है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या कितना हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल कितने के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर है ना बात, समझे ना। एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री के बराबर होता है, 360। आप चाहो तो प्रूफ भी करें, लेकिन प्रूफ करके कुछ मिलेगा नहीं, इंटीरियर वाले से प्रूफ कर सकते हो चाहोगे, बस क्या करना रहेगा, जैसे मान लेते हैं ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, मान ले ये अल्फा था तो ये कितना हो जाएगा, मान लेते हैं ये कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, हाँ या ना। ये अगर बीटा था तो ये 180 माइनस बीटा, अरे इन्हीं सबका तो सम निकालना है, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ। तो आप चाहोगे तो उससे निकाल सकते हो, ये अल्फा बीटा गामा जो होंगे ये क्या होंगे, नीचे अंदर वाले होंगे और यही बाद में जाएंगे कट जाएंगे, तो ये बराबर कितना डिग्री आ जाएगा, 360 डिग्री। मतलब एक बात तो ये पक्का हो गया कि इनके एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा, ये से इसका बात इसका बात इसका बात है ना, इसका बात और इसका बात, इनका जो सम होगा वो कितने डिग्री के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर। अब मेन मुद्दा आता है, ठीक है। अच्छा हम पढ़ कौन सा रहे हैं, रेगुलर वाला ही पढ़ रहे हैं, इसके सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल। शायद ये मैंने पहले भी बताया था नहीं बताया था, सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल के लिए अभी अभी मैंने, जब तुम हमारी बात नहीं माने तो हमने क्या किया, प्रूफ किया नहीं किया, क्योंकि बच्चा प्रूफ मांगता है, ठीक है। मेरा तो दिल कहता था तुम बेटला पानीपत का भी प्रूफ मांगते, लेकिन मांगे नहीं आज तक, ठीक है। चलो तो तुम्हें इसमें प्रूफ चाहिए n-2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा n-2 पाई, n-2 पाई बराबर कितना हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर। अच्छा आप खुद सोचो, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को मिला करके कितना डिग्री होगा, 180। आपको नहीं पता ये 180 के बराबर होगा बच्चा, ये जो भी एंगल होगा ये थीटा, अगर ये आगे जाएगा तो ये 180 बराबर नहीं होगा। गजब टोपीबाज इंसान हो, अगर ये 60 है तो ये 120 नहीं होगा, दोनों का सम कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा, 180 के बराबर। तो मैंने कहा सम ऑफ इंटीरियर एंगल बराबर कितना हो जाएगा भाई मेरे, n-2 इंटू पाई, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल सर जी 360 डिग्री, कितने डिग्री, 360 डिग्री। आगे देखो, अब आप कहोगे सर जी नंबर ऑफ डायगोनल इन ए पॉलीगन्स, तो डायगोनल्स कितने होंगे, जैसे मैंने कहा इसमें कितने डायगोनल्स हैं, इसमें कितने डायगोनल्स हैं, 2, तो इसमें साइड कितनी है, 4, हाँ है ना, साइड कितनी है, 4, 4 माइनस 3 बटे में क्या कर दोगे, 2, तो कितने डायगोनल्स आ जाएंगे, 2 आए नहीं आए, 4/2 आ गए नहीं आ गए। तो आप चाहो, पॉलीगन्स का मतलब क्या होता है कि हेक्सागन है, पेंटागन है, ट्राइंगल है, ऑक्टागन है, ये सारे पॉलीगन्स हैं, जिसमें एक गन से ज़्यादा हो जाए उन्हें पोली में रख सकते हो आप, है ना, ठीक है। एक गन से ज़्यादा हो जाए, जैसे आपके पास भी एक कट्टा आ जाए, ठीक है, एक कट्टा ले लो और और 2 वो ले लो, क्या बोलते हैं उसको, AK-47, तो तुम्हारे पास मोर देन 2 गन्स हो जाएंगे। अब और उस बात को क्या बोलोगे, हमारे पास पॉलीगन्स हैं, कौन से गन है, पॉलीगन्स हैं, ठीक है। तुम्हारे पास भी पॉलीगन्स हो सकते हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। मिर्जापुर जाना है, वहां से पॉलीगन्स लेके आना है, कितने लाना है, पॉलीगन, ठीक है। इधर देखो, ईच इंटीरियर एंगल, यार ये तो सबको पता है, ईच का मतलब हो गया हर एक निकालना है, तो जितने साइड हैं उनसे भाग लगा दो, हर एक निकालना है तो जितने साइड। अब सुनो, जिनको ये फॉर्मूला वगैरह पता होता ना, पॉलीगन देगा ना, सुन लो, भगदड़ मच जाएगी जिन्होंने नहीं पढ़ा है,
सही बता रहा हूँ, भगदड़ मचेगी। अरे यार पॉलीगन्स कहाँ से यार, यहाँ हम तो सोचे थे सर्कल का एरिया पूछेगा, ये पॉलीगन्स पूछ रहा, हमने तो जिंदगी में नहीं पढ़ा। और उनको क्या पता है कि सर्कल वाले से क्या है आसान है। आप देखना पॉलीगन्स पे जब जब क्वेश्चन आए कितने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, ये होते ही आसान है। या तो पूछेगा डायगोनल कितने होंगे, जिसके 5 साइड है डायगोनल बताओ, अब फार्मूला याद है डायगोनल ले जाओ, ठीक है। या तो पूछेगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल बताओ n-2, याद रखने के लिए क्या बताया था सर जी ने, ट्राइंगल और उसका परफेक्ट एग्जांपल लो, उसमें सब कुछ मिल जाएगा, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? आगे देखो, कहोगे सर जी इधर ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 360 n से भाग लगा दो, 360 n से भाग लगा दो। अच्छा परसेंटेज जब पढ़े होंगे आप तो उसमें एक था सक्सेसिव इंक्रीज या फिर डिक्रीज, लेंथ भी बढ़ा दो ब्रेड्थ भी बढ़ा दो, लेंथ भी बढ़ा दो ब्रेड्थ भी बढ़ा दो, तो एरिया बढ़ेगी कैसे, स्क्वायर में। तो जब भी बढ़ेगी एरिया तो स्क्वायर में बढ़ती है, ये बात मैंने स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ है कि एरिया जब जब बढ़ेगी, अगर लेंथ बढ़ रही है 50% किसी साइड बढ़ रही है, किसी स्क्वायर की साइड 50% बढ़ रही है, तो जो एरिया बढ़ेगी वो सक्सेसिव बढ़ेगी, 50 + 50 और 50 बटे 100 है ना, यानी कुल मिला के 75% बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, 75%। जैसे मैंने कहा कि लेंथ बढ़ाई 50% और ब्रेड्थ बढ़ा दी 50%, ये होता है 1/2, यानी 2 का माल 3, फिर 2 का माल 3, तो भैया ये हो जाएगा 4 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, हाँ या ना, 4 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आप खुद सोचो कितना बढ़ रहा है भाई मेरे, 5 बढ़ रहा है, किस पे बढ़ रहा है, 4 पे, 100 पे कितना हो जाएगा भैया, तो 4 से काटोगे 25 बार, है ना, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125, कहीं गलती तो नहीं करवा दी, ठीक है, ठीक है ना, इतना ही है, सही है। तो ये सक्सेसिव बढ़ता है, क्या बढ़ता है, सक्सेसिव। लेकिन इस बात को हमने नीचे भी लिख रखा है आपके लिए, ये काम की बात नहीं है, इतना लिखा हुआ है, रहने दो, चाहोगे तो आप पढ़ लेना, इसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो। अच्छा ये वाली बात, इस वाले बात को जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो एक तो ये होता है तुम्हें याद रहे, मुझे आज तक नहीं याद हुआ और ना मैं इसे याद करूं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, जैसे आपसे अगर पूछे कि इस शेडेड रीजन का एरिया बताओ, इस शेडेड रीजन का बताओ क्या एरिया, है ना, तो क्या करोगे, सबसे पहले इसका एरिया निकालो और अंदर वाले का एरिया निकालो और माइनस कर दो। सर मैं ये नहीं करना चाहता, तो तुम्हारे लिए रेडियस का क्या करोगे, स्क्वायर का माइनस कर दोगे, रेडियस के स्क्वायर का क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, और पाई से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, पाई स्क्वायर। जैसे मान लो, जैसे मैंने कहा कि ये जो कैपिटल आर था ना मेरे शेर आपका, ये था आपका 21, जानबूझ के ऐसा दिया है, और ये स्मॉल आर कितना था, 7 मान ले, ठीक है। तो आप कहोगे सही बड़के का एरिया बताओ, बड़े वाले का एरिया, बड़े मियाँ का एरिया बताओ, बड़े मियाँ का, बड़े का एरिया कुछ है, जो बड़े का एरिया होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7, 21 × 21, तो 7 × 3 21, है ना। मैं तो कहता हूँ 21 × 63, 63 का डबल × 11 कर दूँ, सही रहेगा, सही है ना भाई। तो ये हो जाएगा 126 × 11। अब इससे मल्टीप्लाई करना आपने सीखा होगा, 6 और 2 8, 2 और 1 3 और 1 का 1, यानी 1386 सेंटीमीटर आ जाएगा स्क्वायर। यानी ये बड़े वाले का क्या आ गया है, एरिया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने क्या किया है, 22/7 आर स्क्वायर बराबर, आर बराबर कितना था, 21 था, आर बराबर कितना था बच्चे, 21 था, तो मैंने कहा 11 और मैंने 22/7, 7 या 21, 21 या 63, 2 बाहर निकालोगे तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे, 63 का डबल कितना होता है, 126। अच्छा 11 से मल्टीप्लाई करना किसने किसने सीख रखा है, सभी ने सीख रखा है ना, ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी में आता है, ठीक है, हाँ नैतिक जिम्मेदारी में आता है चलिए, तो ये 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप सुनो, मैंने कहा कि आप चाहो तो छोटे एरिया का, छोटे का एरिया क्या होगा भाई, छोटे का एरिया, मैंने कहा अगर फॉर्मूला नहीं याद रखते हो तो
तो 22/7। अच्छा r बराबर छोटे में क्या दे रखा था मैंने 7, तो 7 × 7। भैया ऐसे मारोगे खचाक खचाक, 7 दूना 14 और इंटू 11, तो ये 4 और 1 5 और 1, ये आएगा नहीं आएगा, हाँ है ना। एरिया कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, आया नहीं आया। बड़े वाले का एरिया कितना आया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, और छोटे का एरिया कितना आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सुनो, मैंने कहा इधर इधर इधर, अब कहोगे सर जी अगर हम चाहें तो हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट बोल सकते हो, या फिर इसमें कुछ दिया होगा कि मैंने ऐसे पाथ लिखा होगा। पाथ का मतलब होता है फुटपाथ बनाया गया है ना, एक बाउंड्री लाइन है फुटपाथ, तो एरिया ऑफ पाथ निकालना हो भाई मेरे, एरिया ऑफ पाथ तो क्या हो जाएगा, कोई 1386 माइनस 154, 2 और 8 में से 3 जाएगा 3, और यहाँ 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया नहीं आया, आ गया नहीं आ गया। अब जिसने गलती से ये फॉर्मूला याद कर लिया, रट्टा मान लिया, जिसने रट्टा मान लिया उसे मुझे आज तक याद नहीं हुआ, ठीक है, मैं भूल जाता हूँ, लेकिन अगर मुझे एग्जाम देने जाना हो ना और पढ़ाने जाना हो तब मुझे याद रहता है, और वैसे मैं भूल जाता हूँ। अब पढ़ाने जाना हो तो याद रहता है। पूछोगे क्यों? क्योंकि जितने की मुझे ज़रूरत है, मैं तुम्हें भी तो कह रहा हूँ, मैथ को मारो गोली, किसी तरीके से पेपर निकले फिर भाड़ में जा तू, ठीक है, लेकिन पहले पेपर तो निकले पहले पेपर तो निकले है ना, तब तक भाड़ में नहीं जा सकता। ये तुम्हारे सीधा दिल में जाना चाहिए, और जैसे पेपर निकला तैसे दिल से बाहर, ठीक है। हमारा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो मैंने कहा अगर ये इसे याद है तो 22/7। अच्छा कैपिटल आर कितना था बच्चे 21 का होल स्क्वायर और 7 का होल स्क्वायर। अब जो समझदार होते हैं वो ऐसे लगाते हैं, नहीं तो आप जैसा मर्जी वैसा लगा लो। यहाँ एक बार में 21 और 7 कर देता हूँ, 21 और 7 कितना हो जाएगा 35, अरे 21 + 7 35, और 21 - 7 कितना हो जाएगा 14। सर जी ये बात नहीं पता चला, पता तुम्हें कैसे चलेगा, युगांडा से आए हो ना, ठीक है। 21 7 28 होगा, यहाँ 28 लिख लो भाई। ये 35 किसने लिख दिया, मैंने लिख दिया है 28 लिख लो, अल्लाह लीपा पोती हो जाएगा अभी, फिर आप सर खुजलाओगे सर जी कहाँ गड़बड़ हो गया। कभी कभी जल्दी रिस्पांस करते हो, कभी कभी जब पूरा आंसर आ जाता है फिर मैं कहूँगा आंसर क्यों नहीं आ रहा है, फिर कोई पीछे से बताएगा सर जी आपने वहाँ ना 35 लिख दिया है। बताते नहीं बताते, जब पूरा आ जाएगा चलिए देखो, अब ये देखो 7 से जाएगा कितनी बार 4 बार, 14 4 जा 56, 56 × 2 × 11 कर दूं तो ये हो जाएगा 112 × 11। अब आपको पता है 2 का 2 2 और 1 3, 1 1 2 और 1, ये क्या आ गया एरिया। देखो आया नहीं आया, तो इससे क्या हो गया थोड़ा सा आसान बढ़ गया, इससे क्या हो गया थोड़ा सा आसान बढ़ गया भाई, पढ़ा नहीं पढ़ा, इससे क्या हो गया आसान बढ़ गया। या आज यहीं तक रख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद में सुनो एक काम कर लो, एक काम करोगे मेरे लिए, इन बातों को रिवाइज करके आना, क्योंकि जब कल हम आएंगे ना तो 1 घंटे में इसे हम सॉल्व मार देंगे, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या रहेगा फॉर्मूले पे हैं। आप एक काम करोगे, सारे क्वेश्चन लगभग होमवर्क भी रहेंगे, सारे क्वेश्चन क्या रहेंगे होमवर्क भी रहेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं आपने अगर शिद्दत से किया है तो 40 में से 20 तो सभी बना के लाओगे, 20 सभी बना के लाओगे, जो तिलस्मी वाले हैं वो सारे बना के आएंगे, ठीक है, सारे बन जाएंगे, आप देखना एक बार, ठीक है, वो सारे, और PDF मैंने डाल दी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी साथ, तब तक अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।